आपको पता है, हम सभी बदलावों से डरते हैं। जैसे कोई एम्प्लॉय भले ही अपनी कंपनी में बिना मतलब के गाली सुनेगा, लेकिन वो कंपनी नहीं बदलेगा। कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप में है जहां वो जानता है या जानती है कि उसके लिए ये सही नहीं है, और वो फिर भी इसे झेलेगा। रीजन? बदलाव। ठीक ऐसे ही एक इंट्रोवर्ट भी चाहता है कि वो भी बाकियों की तरह ढेर सारे दोस्त बनाए, लोगों से सोशलाइज हो, अपनी फीलिंग्स दूसरों तक पहुंचा सके, पर वो नहीं कर पाता। और ऐसी सभी सिचुएशन में हम खुद को असहाय महसूस करने लगते हैं, तब तक जब तक हम किसी ऐसे से नहीं मिलते जो हमारा हैंड होल्ड करके हमें धीरे धीरे उस बदलाव की तरफ ले जाता है, जिसके बाद से ये शख्स समय के साथ साथ हमारे लिए खास बन जाता है। कहानी की शुरुआत होती है और हम एक लड़की इशिमोरी को देखते हैं, जो मिडिल स्कूल से पास आउट होकर जमीन पे बैठी कह रही होती है, मुझे बदलने की जरूरत क्यों है? क्या सिर्फ इसलिए कि मैं नई स्कूल से अपनी एक पहचान बना सकूं? तभी उसके पास एक लड़का आता है जिसके हाथ में लेमन सोडे की बोतल होती है, और उसे देख इशिमोरी कहती है, हाँ, ये भी एक बड़ा रीजन है मेरे बदलाव के लिए। सीन शिफ्ट होता है कुछ दिनों बाद इशिमोरी के लिए रेगुलर सा हाई स्कूल का दिन। वो देखती है कुछ स्टूडेंट्स उस लेमन सोडे वाले लड़के काई से कह रहे होते हैं, हे, तुम ये अपने पीले सुनहरे बाल कटवा लो, क्योंकि इससे लड़कियां फिर हमें भाव नहीं देती हैं, और नहीं तो बोलो हमें ही काट देते हैं। काई अपने हाथ में पकड़े सोडे की बोतल को सेक करता है और उनकी तरफ फेंकता है, और गलती से पूरी बोतल इशिमोरी पे खाली हो जाती है। इशिमोरी की एक क्लासमेट आयुमी उससे पूछने आती है कि हे, क्या तुम ठीक हो? अरे किसी के पास टॉवल है तो लाओ। और इशिमोरी सोच रही होती है कि किसी को मेरी चिंता हो रही है। आयुमी काई से कहती है कि इस चीज के लिए माफी मांगो, और काई उससे कैजुअली कहता है माफ कर दो। वो देख के हैरान था कि ये इतनी शांत क्यों है, और इशिमोरी उसे अपनी तरफ देख सोच रही होती है, क्या काई मुझे घूर रहा है? ये सोच करके वो वहां से भाग निकलती है। सीन शिफ्ट होता है जिम की ड्रेस डाल करके वो सोच रही होती है, मेरी इसी चीजों पर रिएक्ट ना करने की वजह से मिडिल स्कूल में सभी मुझे बुली किया करते थे, मुझे पत्थर कह के बुलाया करते थे, क्योंकि कुछ भी होता था मैं बस एक जगह खड़ी रहती थी। फिर वो क्लास की तरफ बढ़ते हुए भी सोच ही रही थी कि हाई स्कूल से मैंने एक चीयरफुल और हैप्पी लाइफ जीने का सोचा था, लेकिन लग नहीं रहा कि मैं थोड़ा सा भी बदल रही हूँ। तभी क्लास में टीचर एंटर करते हैं और इशिमोरी उन्हें देख करके सोच रही होती है, प्लीज सर, ये मत पूछना कि मैं जिम के ड्रेस में क्यों हूँ। तभी सर कहते हैं, हे, तुम क्लास में जिम ड्रेस में क्यों हो काई? और उनकी ध्यान इशिमोरी पे भी जाती है, और तुम भी इशिमोरी? वो सोच ही रही होती है कि क्या आंसर करे। तभी काई कहता है, हम दोनों पे सोडा गिर गया था सर। ये सुनकर इशिमोरी सोचती है, काई पे तो सोडा नहीं गिरा था। घर को जाते हुए वो सोच रही होती है, वो जरूर मुझे नहीं पहचान रहा होगा, क्योंकि हम इससे पहले सेम स्कूल में नहीं थे, और उस रोड वाले इंसिडेंट के बाद से मैं उसे जानती हूँ, क्योंकि उसके पीले बाल मुझे लेमन सोडे जैसे लगते हैं। सीन शिफ्ट होता है घर पे उसकी मॉम पूछती है, न्यू स्कूल कैसा जा रहा है तुम्हारा? इशिमोरी कहती है, बहुत बढ़िया। उसकी मॉम कहती है, कभी अपने दोस्तों को घर पे भी तो ले आओ। यहाँ उसके डैड उसे बुला करके कहते हैं, ये तुम्हारे पुराने स्कूल जैसा तो नहीं है ना, बोलो तो हम बदलवा देंगे। इशिमोरी कहती है, नहीं, मैं यहाँ ठीक हूँ। और अंदर आकर के सोचती है कि मेरे पेरेंट्स को मेरी चिंता है बुली होने पे, पर स्कूल बदलने से कुछ नहीं होगा। अगर जरूरत है किसी चीज को बदलने की तो वो मैं हूँ, और कल से मैं खुद को बदल के रहूंगी। अगले दिन इशिमोरी स्कूल जल्दी आकर के खाली क्लास में गुड मॉर्निंग कहने की प्रैक्टिस कर रही होती है। तभी काई अंदर आता है और उसके गुड मॉर्निंग का रिप्लाई गुड मॉर्निंग कह के देता है। उसे ऐसा अचानक से आया देख इशिमोरी तो गायब ही हो जाना चाहती थी। काई पूछता है, क्या तुम मुझे इग्नोर कर रही हो? इशिमोरी उसके कहे गुड मॉर्निंग के साथ साथ इस बात का भी कोई रिप्लाई नहीं देती। काई कहता है, ओह, तो तुम सही में मुझे इग्नोर कर रही हो? इशिमोरी अपने ख्यालों से बाहर आते हुए कहती है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। काई कहता है, तो बोलो गुड मॉर्निंग। और इशिमोरी भी कहती है, गुड मॉर्निंग। काई कहता है, क्या तुम कोई तोता हो जो मुझे ऐसे सिखाना पड़ेगा? सीन शिफ्ट होता है क्लास में सर आए थे और आयुमी को उठा करके एक प्रॉब्लम का आंसर मांगते हैं। आयुमी कहती है, हाँ सर, मुझे कैसे पता होगा, इसका आंसर तो आपने अभी तक पढ़ाया ही नहीं है। सर कहते हैं कि अपने कोई दोस्त से मदद ले लो, पर मुझे नहीं लगता कि इसका आंसर कोई भी कर पाएगा। साइड में बैठी इशिमोरी सोच रही होती है, इसने मेरी मदद की थी, क्या मुझे भी इसकी मदद करनी चाहिए? हिम्मत करके वो उसका आंसर बना करके उसे दिखा देती है। आयुमी के साथ साथ पूरी क्लास उसकी तारीफ करती है, और इशिमोरी सोच रही होती है कि अभी ये क्या हुआ, क्या सब ये क्लैपिंग मेरे लिए कर रहे हैं? लंच टाइम पे आयुमी इशिमोरी के पास आकर के चलने को बोलती है, तो इशिमोरी पूछती है, चलना है? कहाँ जाना है? आयुमी कहती है, लंच ब्रेक है, स्कूल में घूमते हैं, क्या तुम नहीं आ रही? इशिमोरी कहती है, नहीं नहीं, मैं भी आ रही हूँ। तभी क्लास के बाहर से उसकी मिडिल स्कूल की कुछ बुलीज देख करके कहते हैं, अरे ये तो वही पत्थर है ना, देखो यहाँ भी कैसे क्लास की शोभा बढ़ा रही है। आयुमी उनसे पूछती है, पत्थर? वो बुलीज कहते हैं कि हाँ, और नहीं तो क्या, ना चेहरे पे इसके एक्सप्रेशन रहता है, ना कहीं आती जाती है अपनी सीट को छोड़ करके, बस पढ़ते रहना है। आयुमी कहती है, हाँ, इसलिए वो तुम सभी से ज्यादा तेज है पढ़ने में। वो बुलीज कहते हैं,
हाँ तो फिर अच्छे स्कूल में जाना चाहिए था ना, यहाँ क्यों आई फिर से बुली होने के लिए। और हंसने लगते हैं, जिससे इशिमोरी क्लास से रोते हुए भाग जाती है। क्लास में काय और उसके दोस्त आते हैं और वो बातें करने लगते हैं कि क्या इशिमोरी सेंसेई टेस्ट में फेल हो गई थी। ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो काफी तेज है। दूसरा लड़का कहता है हो सकता है उसने खुद ही ये स्कूल चुना हो, लेकिन वो ऐसा क्यों करेगी ये जानते हुए कि उसके पुराने बुलीज इसी स्कूल में है। इधर इशिमोरी सीढ़ियों पे रुक करके सोच रही होती है, मेरी तरफ से कोई और लड़ रहा था और मैं फिर पत्थर जैसे खड़ी थी। नहीं, अगर मैं ऐसा ही सोचूंगी तो कुछ भी नहीं बदलेगा। सीन शिफ्ट होता है लाइब्रेरी में। इशिमोरी अपने कॉपी पे लिखते हुए सो गई थी कि मुझे बदलना होगा। काय तभी उसके पास आकर के कहता है, तुम हमेशा यही लिखती रहती हो कि मुझे बदलना होगा और इस बारे में इतना सोचना ही तुम्हारे लिए बोझ बन गया है। उसे अचानक से देख करके इशिमोरी अपना कॉपी छिपाने लगती है। काय कहते हुए जाने लगता है कि क्या सिर दर्द है। इशिमोरी उससे माफी मांगती है तो काय रुक जाता है और कहता है कि इसमें माफी मांगने वाली कोई बात नहीं है। तभी वो नीचे देखती है तो पुलिस उसकी शूज को उठा के डस्टबिन में फेंक देते हैं। वो नीचे आती है और उसे निकाल करके सोचती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ रहा। तभी काय भी नीचे आता है और कहता है कि कोई रिएक्शन तो दो, जाके किसी से मदद ही मांग लो। इस पर इशिमोरी कहती है कि किससे मदद मांगू, और वो सोचती है कि अगर मैं वो सेंसेई टेस्ट पास कर जाती तो शायद अभी सब सही रहता। यही सोचते हुए वहाँ से भाग जाती है। फिर हम एक पास्ट का सीन देखते हैं जब पेरेंट्स टीचर मीटिंग में सर ने उसे सेंसेई हाई स्कूल रिकमेंड किया था उसके टैलेंट के बिहाफ पे। इशिमोरी सोच रही थी कि असल में मुझे क्या चाहिए, एक बड़ा और बढ़िया स्कूल या खुद में एक बड़ा बदलाव। घर को जाते हुए वो कुछ हाई स्कूल की टेम्पलेट्स लेके जा रही होती है कि रास्ते में फिर से कुछ बुलिस उससे टकराते हैं और उसका मजाक उड़ा के चले जाते हैं। काय ये सब दूर से नोटिस करता है और उसे हाजिमित्सु हाई स्कूल का टेम्पलेट दिखाकर कहता है, शायद तुम्हारे लिए ये स्कूल सही रहेगा और मैं भी यहीं जाने वाला हूँ। ये कह के वो अपने दोस्तों के साथ निकल जाता है और इशिमोरी यहाँ रोने लगती है क्योंकि उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो किसी के दिए सजेशंस पे थैंक्स कह सके। सीन शिफ्ट होता है सेंसेई हाई स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम में। सब कुछ आंसर मालूम होने के बाद भी किसी कारण से उसका हाथ नहीं चल रहा था और ऐसे वो फेल होकर के फिर हाजिमित्सु स्कूल में आई। सीन प्रेजेंट में आता है और इशिमोरी सोचते हुए एक स्टोर में आती है कि क्या काय को वो दिन की बात याद होगी। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, पर मुझे उस दिन की तरह ही एक बार और हिम्मत दो। वो यहाँ से एक लेमन सोडे का बोतल खरीदती है और स्कूल में जब बुली उसे परेशान करते हैं तो बिल्कुल काय के स्टाइल में उसे सेक करते हुए वो सभी पे फेंक देती है। और काय और उसके सभी दोस्त इस परिवर्तन रूपी प्रसंग का प्रत्यक्ष प्रमाण बन रहे थे, पर इससे उन बुलिस को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो इशिमोरी को धक्का दे करके जमीन पे गिरा देते हैं। काय और उसके दोस्त फिर सपोर्ट में आते हैं और काय इशिमोरी से कहता है, तो चलो वो कहो जो मैंने तुम्हें कल कहने को कहा था। इशिमोरी को याद आता है जब उसने पूछा था कि किससे मदद मांगू तो काय ने आंसर किया था मुझसे, पर यहाँ अभी भी वो कहने में हिचकिचा रही होती है। तो काय उसे वर्ड टू वर्ड फिर से रिपीट करने को कहता है और तब जाके इशिमोरी रोते हुए कहती है, मेरी मदद करो। काय यहाँ फिर उसके सपोर्ट में उठकर उन पुलिस को धमकी देता है कि आइंदा इसे परेशान किया तो उसे काय से भिड़ना होगा। उन पुलिस के भाग जाने के बाद काय कहता है, चलो अब उठ भी जाओ, ऐसे बीच में बैठ करके बस तुम लोगों का रास्ता रोक रही हो, ठीक उस साइड वॉक पे बैठे दिन की तरह। फिर हम उस दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर काय इशिमोरी को रोता हुआ देख रुक गया था और उसके पास वापस आकर के उसे कंसोल करता है। प्रेजेंट में इशिमोरी उठकर सॉरी कहती है और काय कहता है, मैंने कहा है ना तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। और इशिमोरी की आंखों में खुशी के आंसू थे। और ऐसे बसंत ऋतु के समय हाई स्कूल के पहले साल में ही एक लेमन सोडे की मदद से इशिमोरी के नहीं बदलने का श्राप टूट जाता है। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन। कुछ लड़कियां बात कर रही होती हैं, वो पीले बालों वाला लड़का अट्रैक्टिव है ना, देखो वो वहाँ खड़ा है। इशिमोरी भी स्कूल पहुंचकर काय और उसके दोस्तों को देख सोचती है, क्या कल जो हुआ वो सच था या कोई सपना। नहीं, मुझे खुद पे इतना भी डाउट नहीं करना चाहिए। और वो फिर भी धीरे आवाज में काय से गुड मॉर्निंग कहती है। काय उसका कोई आंसर नहीं करता तो वो मुड़कर जाने लगती है। तभी उसे रोकते हुए कहता है, हे तुमने क्या कहा, जरा जोर से बोलो, मुझे सुनाई नहीं दिया। और यहाँ फिर इशिमोरी उसे एकदम से लाउड में गुड मॉर्निंग कहती है। काय कहता है, अरे बस मैं स्टेशन पे थोड़ी खड़ा हूँ। वॉशरूम में आकर के वो सोचती है कि चीजें मेरे लिए बदल रही हैं, मुझे अपने दिल को थाम के रखना होगा। सीन शिफ्ट होता है पीई क्लास में। काय और उसके दोस्त इशिमोरी को हमेशा की तरह किसी पत्थर की तरह खड़े देखते हैं। काय आयुमी को बुलाकर कुछ कहता है, जिससे खेलते खेलते आयुमी इशिमोरी की तरफ बास्केटबॉल फेंकते हुए कहती है, जाओ और स्कोर करो इशिमोरी। अचानक से इशिमोरी सभी को चकमा देते हुए स्कोर कर देती है। सभी हैरानी से देख रहे थे तो इशिमोरी सॉरी कहती है। सभी कहते हैं, अरे क्या सॉरी, कितना बढ़िया खेली तुम। इधर काय से उसके दोस्त पूछते हैं कि क्या तुम्हें पता था कि वो भी खेलना चाहती है। काय कहते हुए चला जाता है, मैंने बस गेस किया। बाहर वो ड्रिंक ले रहा होता है, तभी वो सुनता है सर से कोई कह रहा था, मेरी बेटी इशिमोरी यहाँ पे आप लोगों के ही ऊपर है, तो उसका थोड़ा खास ध्यान रखिएगा। इधर क्लास में काय का दोस्त सेतो इशिमोरी से पूछता है कि तुमने ये स्कूल क्यों चुना। इशिमोरी कहती है, क्योंकि मैं जो करना चाहती हूँ वो सबकी आजादी यहाँ है। आयुमी कहती है, हाँ ये तो है, पर तुम क्या करना चाहती हो ऐसा। इशिमोरी कहती है, जैसे छुट्टी के बाद दोस्तों के साथ टाइम पास करना, घर जाते हुए रात कर देना। सभी कहते हैं, हाँ ये तो हम करते ही हैं। तभी काय कहता है, भूल जाओ,
तुम्हें लगता है कि तुम इन सब चीजों के लिए बनी हो? गिव अप कर दो अपने इस सपने से। जो सुन उसके दोस्त हैरानी से काय की तरफ देखने लगते हैं। तभी काय को कुछ लड़कियां बुलाती हैं और वो बाहर चला जाता है। उसके दोस्तों के साथ आयुमी भी पीछे से आते हुए कहती है, हे तुम इशिमोरी से कुछ ज्यादा रूड नहीं हो रहा है? तुम उसकी तरफ से हो भी या नहीं? काय कहता है, क्या सिर दर्द है। इधर क्लासरूम में बैग को पैक करते हुए इशिमोरी सोच रही होती है, काय ठीक ही तो कह रहा है, मेरी सोची हुई चीजें कुछ सच हो रही हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि मेरे सपने भी सच होंगे। तभी वो खिड़की से स्कूल के अंदर कुछ बदमाश लड़कों को घुसते हुए देखती है और सर उन्हें रोकते हुए पुलिस को बुलाने की बात कर रहे थे। इधर काय भी सुनता है उन पुलिस की लड़कियों की बातों को जो कह रही होती है, हाँ इशिमोरी अभी अपने क्लासरूम में ही होगी। जो सुन काय सीधे यहाँ से क्लासरूम की तरफ भागता है। इधर वो लड़के जो इशिमोरी को पीटने आए थे क्लास में एंटर करते ही उसे आवाज लगाने लगते हैं। डर से वो पोडियम के नीचे छिप जाती है, पर उसे पकड़ते हुए वो कहते हैं कि तुम लुका छुपी में तो काफी बेकार हो लड़की। तभी वो काय को आवाज देती है और वो तो बस उसके बुलाने का ही वेट कर रहा था। फिर वो बेंचों को उठा, बेंच बोला मैंने, बोर्ड पे मारते हुए कहता है, तुम्हें कुछ चाहिए क्या? फिर से अगर ऐसा किया तो सीधे हॉस्पिटल में नजर आओगे। वो लड़की भी आकर के अपने बॉयफ्रेंड को भागने के लिए कहती है क्योंकि पुलिस आ गई थी। काय अपनी कैप को उठाते हुए कहता है, तुम्हारे डैड अगर ये देख लेते तो पक्का बेहोश हो जाते। इशिमोरी हैरान होकर के पूछती है कि क्या मेरे पापा यहाँ आए थे? काय कहता है कि हाँ, अभी के लिए घर जाओ, तुम्हारे सपने बहुत छोटे हैं, उन्हें मैं किसी दिन आसानी से पूरा करके तुम्हारे पापा के पास तुम्हें रखाऊंगा, पर अभी के लिए सीधे घर जाओ। काय के जाने के बाद इशिमोरी सोचती है, वो सेम टाइम पे मेरी फिक्र करते हुए डांट भी रहा था। मैं ये चीज उसके बारे में पहले भी फील कर चुकी हूँ, कहीं मुझे उसके इस बिहेव से प्यार तो नहीं हो गया। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन। क्लास में सेतो आयुमी की इयरिंग्स देख कहता है, वाओ तुम ये स्कूल में पहन के आई हो। इशिमोरी इससे पहले उसे कॉम्प्लीमेंट देती सेतो कहता है, ये तुम पे काफी क्यूट लग रहे हैं। आयुमी को ब्लश करता देख इशिमोरी सोचती है कि क्या वो सेतो को पसंद करती है। तभी वो काय को देखती है और सोचती है, लेकिन इसके फेस एक्सप्रेशन को देख लगता है कि ये तो मुझे मुसीबत ही समझता होगा। अगर ऐसा है तो मैं अब उसके लिए कोई मुसीबत बनने वाला काम नहीं करूंगी। वो छुट्टी होते ही घर को निकल जाती है। कुछ आगे जाने पर उसके पुराने स्कूल के क्लासमेट्स मिलते हैं जो उसका फिर से मजाक उड़ा के चले जाते हैं। तभी ताकामी ने उसे सर से पकड़ कहता है, मिल गई। यहाँ काय भी था और उससे गुस्से से कहता है कि तुम इतनी जल्दी क्यों निकल गई स्कूल से। ताकामी ने कहता है, काय ने तुम्हें आज घुमाने का प्लान बनाया था। काय कहता है, तुम्हें याद है ना कि मैंने तुम्हारे सपने पूरे करने की बात की थी। इशिमोरी कहती है, क्या वो बात सच थी? काय कहता है, तो क्या ऐसी बातें मैं मजाक में करूंगा? तुम तो सही में सिर दर्द हो, अब चलो भी जल्दी। और इशिमोरी सोचती है कि मैं खुश हूँ, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। तभी उसे ध्यान आता है कि काय का मेरे जैसी लड़की के साथ घूमना उसके लिए बदनामी जैसा होगा और वो रुक जाती है। काय उसे फिर से एक जगह पे खड़ा हुआ देख कहता है, जल्दी चलो भैया पत्थर। इशिमोरी ये सुन कहती है, ये मेरा नाम नहीं है। काय कहता है, तो ऐसा बिहेव करती ही क्यों हो? ताकामी ने कहता है, हे रिलैक्स गाइस, तो तुम क्यों रुकी इशिमोरी? क्या तुम्हारे घर पे कोई टाइम लिमिट है? इशिमोरी कहती है, हाँ 5 बजे की। 4:30 हो गए थे। तो काय कहता है, ठीक है तो फिर हम कभी और चलेंगे। इशिमोरी सॉरी कहती है तो काय कहता है, तुम्हें हर चीज में माफी मांगने की जरूरत नहीं है, चलो मैं तुम्हारे घर के रास्ते में छोड़ आता हूँ। यहाँ इशिमोरी उसे थैंक्स कहती है और काय कहता है, सॉरी और थैंक्स कहने वाली मशीन के अलावा और तुम अपने आप को क्या समझती हो? इशिमोरी कहती है, मुझे लगता है कि मैं अभी भी एक पत्थर ही हूँ। काय कहता है, तुम कब तक इस चीज में उलझी रहोगी कि तुम पत्थर हो? तुम पत्थर नहीं हो। एक काम क्यों नहीं करती, खुद को पत्थर ही मान लो, लेकिन एक कीमती पत्थर। हाँ उस दिन मैं तुम्हारे पास आया था, लेकिन मैं सिर्फ एक स्प्रिंग बोर्ड की तरह था। तुम थी जिसने छलांग लगाई आगे बढ़ने के लिए। तो शायद तुम एक पत्थर हो लेकिन कीमती पत्थर हो। खुद की वैल्यू करो, उन सब से आगे बढ़ो जो तुमसे उलझने आते हैं। तुम्हारी खुशियाँ शुरू हो चुकी हैं इशिमोरी। उसके आंख आंसुओं से भर आते हैं और वो कहती है कि हाँ मैं ऐसा ही करूंगी और मैंने अभी अभी एक सपना देखा है, इसे मैं खुद के दम पे पूरा करूंगी। काय उसे अपनी कैप पहनाते हुए कहता है, गुड, अब चुप हो जाओ वरना लोग देखकर यही सोचेंगे कि मैं तुम्हें बुली कर रहा हूँ इसलिए तुम रो रही हो। चलो अब घर जाओ। इशिमोरी भागते हुए सोचे जा रही थी कि वो जो भी कहता है या करता है उससे मेरी सांसें तेज होने लगती हैं। भले ही ये इसलिए हो क्योंकि ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, पर मैं काय जैसे किसी से तो सही में कभी नहीं मिल पाऊंगी। मैं तो उसे डिजर्व भी नहीं करती, पर अब वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है क्योंकि मेरा नया ड्रीम यही है कि एक दिन इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस बनूं कि उससे सामने से कह पाऊं कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन, जहाँ इशिमोरी को काय की कई बातों का सपना आया था और ये बात जानकर ही उसके शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। स्कूल में आज टीचर सिटिंग अरेंजमेंट चेंज करने वाले होते हैं और इशिमोरी सोचती है, एक ही तो क्लास में लड़की है जिससे मैं बात करती हूँ, अगर ये भी हट गई यहाँ से तो फिर। वो झट से आयुमी का हाथ पकड़ कहती है, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? आयुमी हैरान होकर पूछती है कि क्या हम दोस्त नहीं है? इशिमोरी कहती है, नहीं वो बात नहीं है। आयुमी कहती है, अच्छा तो तुम ऑफिशियल अनाउंसमेंट का इंतजार कर रही हो। फिर वो क्लास में अनाउंस करने लगती है, हे हम दोनों आज से दोस्त हैं, देख लो सब। तभी एक लड़का उनके पास बॉक्स लेके आ कहता है, तुम दोनों के दोस्ती के दस्तावेज बन गए हो तो जरा इसमें से अपने सीट का नंबर भी निकाल लो।
पर्ची में आयुमी देखती है उसका सीट आगे हो गया था और सेतो का पीछे, तो वो मुंह बना लेती है। पर इशिमोरी का सीट सेतो के पास ही था, तो वो आकर कहती है कि तुम चाहो तो मेरे सीट से एक्सचेंज कर लो, मेरी सीट उसके पास ही है। आयुमी कहती है तुम्हें पता चल गया क्या? नहीं, वो मुझे पसंद नहीं करता। इशिमोरी कहती है नहीं, मैं भी आगे बैठना चाहती हूँ बोर्ड के पास, इसीलिए कह रही हूँ। फिर ये सीट एक्सचेंज कर लेते हैं और इशिमोरी देखती है उसके एक तरफ ताकामिने था और दूसरी तरफ काय, जिससे वो खुशी से सर नीचे करते हुए हंसने लगती है। काय कहता है क्या तुम अब ऐसे हंसना बंद करोगी? सीन शिफ्ट होता है अगले दिन। इशिमोरी आयुमी के पास उसे गुड मॉर्निंग कह फिर अपने सीट पे आ जाती है। आयुमी ये सोच हंसने लगती है कि क्या ये पागल सिर्फ गुड मॉर्निंग कहने के लिए पीछे तक आई थी। क्लास शुरू होता है। चलो कोई तो एनिमे है जिसमें क्लास शुरू तो हुआ। और इशिमोरी सोच रही होती है कि मैं ना लेफ्ट देख सकती हूँ ना राइट, खासकर राइट तो बिल्कुल नहीं। तभी सर उसे ऐसे फ्रीज होकर के बैठे देख पूछते हैं क्या तुम्हें सीट चेंज करनी है इशिमोरी? इशिमोरी हिचकते हुए नहीं कहने जा रही थी, पर तभी काय कहता है नहीं ये ठीक है ना इशिमोरी? और इशिमोरी हाँ कहती है। पीछे से एक लड़का पूछता है काय क्या तुम इशिमोरी को डेट कर रहे हो? इशिमोरी शॉक हो जाती है और काय कहता है नहीं, मैं उसको लोगों से सोशलाइज होने में मदद कर रहा हूँ। क्लास की एक लड़की कहती है और वैसे भी इशिमोरी काय के टाइप की तो बिल्कुल नहीं है। इधर इशिमोरी सोच रही होती है मुझे काय के पर्सनल लाइफ के बारे में तो कुछ पता ही नहीं है, मैं उसके बारे में और जानना चाहती हूँ। नेक्स्ट पीरियड में इनका टेस्ट था और काय कहता है सर आपको इशिमोरी को दूसरा आंसर शीट देना चाहिए, वो फटा हुआ है। सर देखते हैं और कहते हैं हाँ माफ करना। इतना ध्यान देने वाला काय हिस्ट्री के पीरियड में ध्यान लगा के सो रहा था। सर उस पे डस्टर फेंक कर मारते हुए कहते हैं पीछे वालों का तो समझ में आता है पर फर्स्ट बेंच पे ही। पर काय उनकी डस्टर को बिना देखे ही पकड़ लेता है। इशिमोरी समेत पूरी क्लास तालियां मारने लगती है। सर कहते हैं इशिमोरी तुम भी? और इशिमोरी सॉरी कहती है। सभी बैक बेंचर्स हंसते हुए कहने लगते हैं अरे इशिमोरी तो हमारी टाइप की ही है, हमें लगा नहीं था कि पढ़ाकू लोग हमें जज करने के अलावा एंजॉय भी करते होंगे। काय उठ करके कहता है वो और भी कमाल की है, उसे जानने की कोशिश करोगे तो तुम्हें पता चलेगा। ये सुन पीछे से कुछ लड़के लड़कियां इशिमोरी को उठकर वेव करते हुए हिया कहते हैं। इशिमोरी सोच में पड़ जाती है और काय से पूछती है उसे क्या आंसर करना चाहिए। काय कहता है तुम भी उनके जैसा हिया करो। ताकामिने कहता है इशिमोरी को चिढ़ाना बंद करो काय। काय कहता है मैं उसे चिढ़ा नहीं रहा, उनके जैसा बिहेव करके ही ये उन्हें जान पाएगी। फिर वो इशिमोरी से कहता है कि मैंने उनसे कहा है कि तुम इम्प्रेसिव हो, तो मुझे गलत साबित मत करना। लंच टाइम पे इशिमोरी काय को ढूंढ रही होती है उसकी दी हुई कैप वापस करने के लिए। वो कुछ लड़कियों से सुनती है कि अक्सर वो लंच टाइम गायब ही रहता है, किसी को दिखता ही नहीं है। इशिमोरी वो कैप को साथ लेकर के उसे स्कूल में ढूंढने लगती है। एक खिड़की पे उसे लेमन सोडे की बोतल दिखाई देती है और ये एक स्टोर रूम था। वो अंदर आती है तो कोई उसे लेटा हुआ दिखाई देता है जिससे वो डर जाती है। उसकी आवाज से चद्दर डालकर सोया हुआ काय उठकर कहता है तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। इशिमोरी पूछती है तो क्या तुम लंच टाइम पे यहीं आते हो? काय कहता है हाँ, जब मेरा सोने का मन करता है। वैसे तुमने मुझे कैसे ढूंढा? इशिमोरी बताती है कि उसकी खिड़की पे रखी लेमन सोडे की बोतल की वजह से। काय कहता है इम्प्रेसिव, पहली बार कोई मुझे डिस्टर्ब किया है, तो बताओ इसका रीजन क्या है? इशिमोरी उसकी कैप देते हुए कहती है ये मैं तुम्हें लौटाना चाहती थी। काय देखकर पूछता है कि तुम तो इसे एकदम साफ करके लाई हो, इसकी जरूरत नहीं थी। इशिमोरी कहती है तुम हर समय कैप पहनने रहते हो तो मुझे लगा ये तुम्हारे लिए खास होगा। काय कहता है ऐसा नहीं है, दरअसल मेरे स्कूल में सोने की आदत की वजह से मेरे बाल बिखर जाते हैं, इसीलिए मैं कैप पहने घूमता हूँ। जो सुन इशिमोरी मुंह छुपा के हंसने लगती है। इसके बाद जब ये बाहर दिखाई देते हैं तो स्टूडेंट्स पूछते हैं कि काय तुम कहाँ थे और इशिमोरी भी तुम्हारे साथ थी क्या? काय कहता है हर वक्त लोगों के आसपास रहने से मैं थक जाता हूँ तो गायब हो जाता हूँ कुछ देर के लिए। वो लड़की इशिमोरी से पूछती है ये तुम्हें कहाँ मिला? पर काय उसे पकड़ के लेके जाने लगता है। इशिमोरी सोचती है कि इसका अपना अनएक्सपेक्टेड साइड मुझे दिखाना दिन पर दिन और मुझे इसके प्यार में गिरा रहा है। सीन शिफ्ट होता है स्कूल ट्रिप पे जो फ्रेशर्स के लिए था। सभी इशिमोरी को घूरे जा रहे होते हैं क्योंकि वो ट्रिप पे जिम ड्रेस में पहने आई थी और काफी सारा सामान मिली थी। तभी आयुमी यहाँ आते हुए कहती है अच्छी लग रही हो इशिमोरी, मुझे भी जिम के ड्रेस पहन के आने चाहिए थे। और इशिमोरी कहती है थैंक्स सेवियर। कुछ लड़कियां बात कर रही होती हैं। तुम्हें पता है जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ पे पेड़ों की ऐसी शाखाएं निकली हुई हैं कि आसमान वहाँ से बिल्कुल दिल के शेप जैसा नजर आता है। सेतो कहता है चलो हम भी देख के आते हैं। आयुमी इशिमोरी को अकेले में ले जाकर कहती है इसका ज्यादा मतलब मत समझना, तुम्हें पता है मैं 1-2 दिन से सेतो के साथ बैठी ना, मुझे पता चला उसे तो रोमांस जैसी चीजों का बिल्कुल पता नहीं है। इशिमोरी की नजर यहाँ पे काय पे जाती है तो वो क्लास की लड़कियों के बीच घिरा था। इशिमोरी सोचती है कि क्या मुझे इस बात से जलन होनी चाहिए कि मैं वहाँ क्यों नहीं हूँ। कुछ दूर आगे चलने पे काय इशिमोरी को नोटिस कर कहता है जिम ड्रेस, वैसे उसके लिए यह सही डिसीजन है। ताकामिने कहता है क्या तुम इशिमोरी का मजाक उड़ा रहे हो? काय कहता है नहीं, वो रात भर इतना सोची होगी इस बारे में कि उसने जिम ड्रेस ही पहनना सही समझा। ताकामिने कहता है तुम तो उसके थॉट्स को भी पढ़ पा रहे हो। काय कहता है बस सब ऊपर वाले की कृपा है। थोड़ी देर में कुछ लड़कियां इशिमोरी से पूछती हैं कि हे माउंटेनियर, तो अब हमें किस तरफ चलना चाहिए? इशिमोरी मैप देखती है और कहती है राइट। वो लड़के कहती हैं क्या राइट? अच्छा चलो ठीक है।
और इसी मोड़ी याद करती है पिछले स्कूल के ट्रिप की बात, जहाँ उससे जब कुछ लड़कियां टकरा जाती हैं और कहती हुए निकलती हैं कि लगता है मैं अभी किसी पत्थर से टकराई। प्रेजेंट में वो मुस्कुराते हुए सोचती है इस बार सब अलग हो रहा है। तभी एक लड़की काय की कैप उठाकर कहती है, हे तुम्हारा कैप यहाँ गिर गया है, आके ले जाओ। लड़के कहते हैं कि तुम्हें लगता है कि वो उसे लेने तुम्हारे पास आएगा, तुम ही रख लो, उसके पास कैप की कमी थोड़ी है। इससे वो लड़की काफी बिगड़ जाती है। सभी फिर बात करने लगते हैं कि आखिर काय कैप क्यों पहनता है, किसी को पता है क्या। इसी मोड़ी कहने जा ही रही होती है कि उसकी बिगड़ी बालों की वजह से, पर तभी काय आके उसका मुंह बंद कर देता है। फिर उसे कहता है कि तुम ही हो जिसे ये बात पता है, तो इसे सीक्रेट ही रखो। उसके जाने के बाद इसी मोड़ी सोचती है, मुझे लगा था ये बात और भी लोगों को पता होगी, अगर ऐसा नहीं है तो फिर उसने ये सिर्फ मुझे ही क्यों बताया। ये फिर सभी एक जगह बैठ के कैंप करते हैं और कुछ लड़कियों को पेड़ों के बीच में जा जाकर घूमते देख दो लड़के पूछते हैं कि ये क्या चिड़ियों के घोंसले ढूंढ रही हैं? सेतो कहता है नहीं, वो पेड़ ढूंढ रही हैं जहाँ से इन्हें हार्ट शेप दिखाई दे और इनके लिए गुड लक हो। वो लड़के काय से पूछते हैं तुम तो इन सब चीजों में नहीं मानते होगे ना। सेतो कहता है ऐसा नहीं है, काय पहले भी यहाँ एक लड़की के साथ देखने आ चुका है। और काय सर पकड़ कहता है हाँ, मेरी कितनी एक्स है वो भी इन्हें बता दे, तेरे मामा के लड़के हैं ना ये। इधर इसी मोड़ी ये सोच रही थी काय एक पॉपुलर लड़का है, जाहिर सी बात है कि उसकी लाइफ में कई लड़कियां आई होंगी, इसलिए मेरा उसका सिर्फ एक सीक्रेट जानना कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ दूर आगे जाने पे एक मोड़ आता है और इसी मोड़ी मैप से फिर एक राइट लेती है, और आगे जाने पे रास्ता ही बंद हो गया था और बारिश भी शुरू हो गई थी। एक लड़का कहता है यहाँ तो कोई शेल्टर भी नहीं है, प्लीज अब कोई ये मत कहना कि हम पढ़ाकू लड़की इसी मोड़ी के गाइडेंस में होते हुए भी खो गए हैं। ये सुन इसी मोड़ी खुद ही कहती है कि हाँ, हम खो गए हैं, ये जंगलों के बीच में खो गए हैं। और एक लड़की मारिन इसी मोड़ी से कहती है पर हर मोड़ पे तो तुम मैप देख रही थी ना। नगानो कहती है अच्छे से देखती तो हम थोड़ी खो जाते। आयुमी इसी मोड़ी को डिफेंड करते हुए कहती है इसी मोड़ी ने मैप के हिसाब से ही रास्ता फॉलो किया था। नात्सुमी कहती है फिर तो हो सकता है कि किसी ने रास्ते में साइन बोर्ड के साथ छेड़छाड़ की होगी, और कोई ऐसा क्यों करेगा। इसी मोड़ी यहाँ से कहते हुए भाग जाती है कि मैं कोई निशान ढूंढ के आती हूँ। काय भी उसके पीछे जाता है। भागते हुए वो सोच रही होती है कि मैं किसी काम की नहीं हूँ। पीछे से काय कहते हुए आता है कि चलो साथ में निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। इसी मोड़ी रोते हुए कहती है अगर क्या होगा हम वापस ही नहीं जा पाए तो। काय उसे हक करते हुए कहता है हे, इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है। इसी मोड़ी शर्म से उसे धक्का देते हुए कहती है अचानक से गले मत लगा करो। तभी उसे मैप में वो ब्रिज दिखता है जहाँ वो अभी खड़े थे। काय कहता है यहीं रहना, मैं सभी को लेके आया। थोड़ी देर में सभी ब्रिज के नीचे शेल्टर लेते हैं और बारिश छूटने का वेट करते हैं। नगानो आके इसी मोड़ी से माफी मांगती है उसे ब्लेम करने के लिए। इसी मोड़ी उसके गीले सर के लिए टॉवल देती है और बाकी सबको भी सप्लाईज बांट रही होती है जो वो अपने साथ लेकर के आई थी। बांटते बांटते सब खत्म हो जाते हैं तो काय उसे अपने साथ लाई खानदानी लेमन सोडा देते हुए कहता है तुम ये पी लो, मैंने अभी पीना शुरू ही किया था। इसी मोड़ी कहती है तुमने इसे जूठा कर दिया है। काय कहता है अभी इमरजेंसी टाइम है और तुम्हें इस बात की पड़ी है। इसी मोड़ी सोचती है कि हाँ, मुझे इस बात की पड़ी है, चाहे कितने भी इमरजेंसी क्यों ना हो। वो कभी कभी रूड, कभी कभी दयालु जैसा बिहेव करता है, ये सब उसकी गलती है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि किसी से प्यार भी कर पाऊंगी, क्योंकि हर समय तो मेरी नजर जमीन पे ही रहती थी। तभी कुछ स्टूडेंट्स कहते हुए आते हैं कि वो दिल वाले सेब का क्या हुआ, क्या हम उसे देखे बगैर चले जाएंगे। काय यहाँ सभी को बुलाकर कहता है कि इधर देखो, यहाँ इसी मोड़ी ने क्या ढूंढा है। वो सेब बिल्कुल काय और इसी मोड़ी के ऊपर था। इसके बाद सभी ट्रिप से निकल रहे होते हैं और इसी मोड़ी बाहर एक रेनबो देख मुस्कुरा रही थी। तभी काय उसके पास की सीट पर आकर बैठ कहता है सब कितने जंगली भरे पड़े हुए हैं बस में, यहाँ बहुत शांति है, तुम थोड़ी देर के लिए मेरा तकिया बन जाओ। और इसी मोड़ी हैरान होकर सोचती है ये नामुमकिन वाला प्यार है, पर मैं फिर भी इस पल में काफी खुश हूँ। सीन शिफ्ट होता है जहाँ इसी मोड़ी अपने डैड को अपना सप्लाई बैग देने के लिए थैंक्स कह के स्कूल के लिए काफी एक्साइटेड होकर निकलती है। क्लास में पहुंचकर वो देखती है कि उसके टेबल पे बहुत सी चॉकलेट्स और कैंडी उसके क्लासमेट्स ने रखा था। वो सभी उसे एज ए थैंक यू गिफ्ट दिए थे और सभी को वो शुक्रिया अदा करती है। तभी काय क्लास के अंदर आकर अपने सीट पे बैठते हुए कहता है मुझे ऐसे क्यों देख रही हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं देने वाला, क्योंकि तुमने मुझे कोई सप्लाई या टॉवल तो नहीं दिया था। इसी मोड़ी मुस्कुराते हुए कहती है मुझे कुछ नहीं चाहिए। तभी पीछे से नगानो उसे आवाज देकर बुला कहती है देखो तुम्हारे ढूंढे हार्ट शेप को 300 लाइक मिले हैं। यहाँ काय की पुरानी क्लासमेट उसकी पुरानी पिक दिखाती है जिसमें उसके बाल काले थे। कुछ लड़कियां काय से कहती हैं कि हे तुम अपने बाल वापस से काले कर लो, तुम पे ये अच्छे लगेंगे। यहाँ ये सभी डिसाइड करती हैं कल अपनी पुरानी मिडिल स्कूल की फोटोज लाने के लिए। इसी मोड़ी सोचती है पुरानी यादें, उस टाइम तो पुलिस के डर से शायद ही मेरी कोई फोटो अच्छी आई होगी। वो घर आके अपने मिडिल स्कूल का एल्बम निकाल कर देखती है और उससे कुछ काम चला फोटो मिल जाते हैं। स्कूल में आज सभी अपने अपनी मिडिल स्कूल की एल्बम लेके बैठे थे जिसमें काय के कुछ फोटोज भी थे। सभी बात करती हैं कि ये तो किसी फोटो में हंसता हुआ दिख ही नहीं रहा। तभी बात यहाँ उसके एक्स सेरेना की होने लगती है जो भी एक पॉपुलर लड़की थी क्लास की। यहाँ इसी मोड़ी को लगता है कि उसकी एल्बम कोई नहीं देखना चाहेगा तो वो उसे लेके रूफ टॉप पे भागने लगती है। काय उसे देख लेता है और उसका पीछा करता है। ऊपर आकर के वो अपने पुराने यादों में ही खोई हुई थी। काय तभी उसे एल्बम लेते हुए कहता है
इतनी बुरी यादें हैं क्या ये जो तुम्हें छिपाना पड़ रहा है? काय उसकी फोटो देखकर कहता है ये आधार कार्ड से तो अच्छी ही आई है। इशिमोरी कहती है कि मैं उन यादों को भुला देना चाहती हूँ क्योंकि कोई भी खुशी के पल नहीं है उसमें। काय कहता है ऐसा करना भी मत, वही बुरी यादें हैं जो तुम्हें आज एक अच्छी लाइफ जीने को मोटिवेट कर रही हैं। फिर वो उसे एक कैंडी देके जाने लगता है। इशिमोरी पूछती है कि ये किस लिए था? काय कहता है कि तुम्हारे बढ़ते प्रोग्रेस के लिए। नीचे आने पे इशिमोरी को ताकामी ने आवाज देता है और मारिन भी यहाँ थी, जो इशिमोरी से माफी मांगती है क्योंकि उसने साइन बोर्ड के साथ जानबूझ के छेड़छाड़ किया था। इशिमोरी पूछती है पर क्यों? मारिन कहती है क्योंकि मैं जेलस थी कि तुम काय के इतना क्लोज हो, पर आगे से मैं ऐसा नहीं करूंगी। ये कहते हुए वो चली जाती है। इशिमोरी कहती है कि इसे कोई गलतफहमी है कि हम क्लोज हैं। ताकामी ने कहता है मुझे नहीं लगता कि गलतफहमियां सबको होती हैं। हाँ, बाकी लड़कियां भी ऐसा ही सोचती हैं। माना कि काय कोशिश कर रहा है तुम्हें सोशलाइज करने का, जिससे वो तुम्हारे आसपास रहता है, पर इससे तुम्हारे साथ बुरी चीजें हो सकती हैं लोगों के जेलसी की वजह से। तो क्या तुम इसे पहले की तुलना में प्रोग्रेस समझती हो? इशिमोरी कोई आंसर नहीं करती और सोचती है कि मुझे इस बारे में भी सोचना चाहिए। क्लास में आकर के वो देखती है कि लड़के काय से पूछते हैं क्या सही में सेरेना तुम्हारी एक्स थी? और काय यहाँ ने हाँ कहता है। और इशिमोरी ये सुन सोचती है कि मैं उसके पास जाने की जितनी कोशिश करती हूँ उतना ही मुझे रियलाइज होता है कि मैं उससे कितने दूर खड़ी हूँ। ये इश्क नहीं आसान, मुश्किल इसे पाना है, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। ये इश्क नहीं आसान, मुश्किल इसे पाना है, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। और वो इतना डूब जाती है कि अगले दिन बेड पे नजर आती है। उसकी मॉम बुखार नॉर्मल होता देख कहती हैं कल ज्यादा कूद फान मत करना स्कूल में। तभी उसे बताती हैं कि कोई आयुमी नाम की लड़की का कॉल आया है। इशिमोरी हेलो करती है तो उधर से उसे काय आंसर करता है, जिसकी आवाज सुन इशिमोरी तो मूर्ति ही बन जाती है। काय पूछता है क्या हम तुम्हें देखने आ सकते हैं? इशिमोरी कहती है कि नहीं, तुम सब इन्फेक्टेड हो जाओगे। वो फिर कहता है ठीक है तो जरा बालकनी से बाहर तो देखो। सभी नीचे खड़े थे और आयुमी कहती है कल स्कूल में मिलते हैं और जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर कहीं हम लोग घूमने चलेंगे। सीन शिफ्ट होता है स्कूल में, जहाँ टीचर इनकी ट्रिप की फोटो देते हैं। सभी नोटिस करते हैं कि जिस फ्रेम में काय इशिमोरी के साथ था उसका फेस एक्सप्रेशन अच्छा था। आयुमी ये बात इशिमोरी को बताती है तो इशिमोरी कहती है मैंने तो ये नोटिस ही नहीं किया था। लड़के जब ये बात काय से पूछते हैं कि ऐसा क्यों है कि वो बाकी जगह नहीं हंसता, तो काय कहता है क्योंकि वो प्यारी लगती है जब वो मुस्कुराती है। सेतु कहता है कि क्या ये जाता हुआ शख्स अभी किसी लड़की की तारीफ करके गया? इधर इशिमोरी वॉशरूम से आ रही होती है, तभी एक फोन नीचे की तरफ गिर रहा होता है जिसे वो पकड़ लेती है। वो देखती है इसके वॉलपेपर पे काय की पुराने स्कूल वाले दिन की फोटो थी और ये लड़की थी सेरेना कानो, काय की एक्स जो स्कूल में न्यू ट्रांसफर ली है। वो आके उसका फोन पकड़ने के लिए थैंक्स कहती है। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन। इशिमोरी स्कूल आती है और सामने सेरेना को देखती है। स्टूडेंट्स भी उसकी खूबसूरती को एडमायर कर रहे थे और आयुमी से उसे पता चलता है कि काय ने मिडिल स्कूल से पास आउट के समय पे उससे ब्रेकअप कर लिया था और तब से दोनों में ऑकवर्डनेस बनी हुई है। इशिमोरी सोचती है कि काय ने आखिर इतनी खूबसूरत और पॉपुलर लड़की से ब्रेकअप क्यों किया होगा। क्लासरूम में आज टीचर बताते हैं कि 2 वीक में स्कूल का कल्चरल फेस्टिवल आने वाला है और उससे पहले तुम्हारा 3 दिन में मिड टर्म एग्जाम्स। ये सुन आयुमी टेबल पकड़ते हुए कहती है मैथ का तो मैंने नोट्स ही नहीं बनाया है। से तो उसके पास आते हुए कहता है होता भी तो तुम कौन सा तीर मार लेती। इशिमोरी उन्हें अपने नोट्स देते हुए कहती है हम साथ में ग्रुप स्टडी कर सकते हैं। सेतो कहता है ठीक है, पर खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती तो नहीं जलती। ये सभी को लेके एक रेस्टोरेंट में आता है जहाँ पे काय और इशिमोरी को छोड़ दोनों ऑर्डर लेने चले जाते हैं। इशिमोरी सोचती है कि मैं क्या बात करूँ, क्या मैं अभी इससे पूछूं सेरेना के बारे में। तभी सेरेना अपने दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट में आती है जहाँ उसकी दोस्त काय को नोटिस करते हुए कहती है हे वो तुम्हारा एक्स है ना। सेरेना एक नजर इनकी तरफ देखती है और फिर वो अपने टेबल पे जाने लगती है और उसके साथ आई लड़कियां आकर पूछने लगती हैं काय से कि तुम सेरेना के एक्स बॉयफ्रेंड हो ना, तुम में से पहले किसने प्रपोज किया था और तुमने ब्रेकअप क्यों किया। काय इनके सवालों का कोई आंसर नहीं करता। आयुमी सेरेना से कहती है कि हमें अपने टेबल्स दूर रखने चाहिए। उसकी दोस्त कहती है पर हम उठ के आ जाएंगे। आयुमी सेतो से कहती है हम रेस्टोरेंट भी तो नहीं चेंज कर सकते वरना इशिमोरी को और लेट हो जाएगा। वो लड़कियां इशिमोरी से पूछती हैं कि क्या इसके बाद तुम्हारा कोई और प्लान भी है। इशिमोरी कहती है कि नहीं, मुझे 5 बजे से पहले घर जाना रहता है। जो सुन सेरेना के साथ आई सारी लड़कियां जोर जोर से हंसते हुए कहने लगती हैं हो तुम तो एक छोटी बच्ची हो। काय उठने ही वाला था कि सेरेना इससे पहले सभी पे जूस फेंक कर कहती है कि यहाँ से दफा हो जाओ, जिससे सभी वहाँ से गुस्से से चली जाती हैं। सेरेना कहती है कि माफ करना, वो सभी ऐसी ही हैं, उनकी बातें कभी कभी मुझे भी गुस्सा दिला देती हैं। इशिमोरी उठते हुए कहती है कि नहीं, मुझे माफ कर दो क्योंकि मेरी वजह से ही तुम्हें ऐसा करना पड़ा। सेरेना कहती है कि उनकी बातों पे ध्यान मत देना, तुम इशिमोरी हो ना।
हम फिर कभी बात करेंगे। उसके जाने के बाद इशिमोरी सोचती है वो मेरे लिए एक्शन ली जबकि वो मुझे जानती भी नहीं है। ये तो बिल्कुल काय के बिहेव जैसी है। सेरेना अपनी सहेलियों को गुस्से से रेस्टोरेंट से चले जाने को कहती है क्योंकि वो यहाँ इशिमोरी का मजाक उड़ा रही थी। तो अगले दिन स्कूल में उसकी सहेलियां सेरेना को गीला कर उससे बदला लेते हुए कह रही होती हैं, हम तुम्हें अपने ग्रुप में रखते हैं और हमारी बिल्ली हम ही से म्याऊं। सेरेना कहती है, तुम मुझे अपने ग्रुप में नहीं रखती बल्कि तुम सब मेरे आगे पीछे रहती हो ताकि मैं जिस लड़के को रिजेक्ट करूं तुम उन्हें पटा सको। ये सुन एक लड़की उसे थप्पड़ मारने बढ़ती है। तभी इशिमोरी बीच में आ जाती है और थप्पड़ सीधे उसके गाल पर लगती है। वो सेरेना से कहती है, तुम चिंता मत करो, मुझे इसकी आदत है। फिर वो उन लड़कियों से कहती है, हे तुम्हें मुझसे दिक्कत थी ना तो मुझसे बात करो। तभी काय यहाँ आता है और इशिमोरी के साइड खड़ा होते हुए उन लड़कियों से कहता है, इशिमोरी ने सभी के सामने तुम्हारी औकात दिखा दी ना, अब चुपचाप चली जाओ यहाँ से। तभी कुछ लड़के आते हैं और अपनी अपनी वाली को साथ लेके चले जाते हैं। इधर काय सेरेना पर अपनी जैकेट डालते हुए कहता है, आगे से ऐसी किसी सिचुएशन में मुझे बुला लेना। सेरेना जैकेट को पकड़ समझ नहीं पा रही थी कि उसे कैसे रिएक्ट करना चाहिए। वो काय के पीछे पीछे कुछ सवाल करते चल पड़ती है और इशिमोरी के दिमाग में गाल पर खाए दर्द भरे थप्पड़ के साथ साथ और भी कई तरह के दर्द भरे सवाल उठ रहे थे। वो सोचती है सेरेना को ही काय के साइड होना चाहिए। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन, जहां इशिमोरी, आयुमी और काय सभी को स्टूडेंट्स को ग्रीट करने के लिए स्कूल के बाहर खड़ा किया गया था। यहाँ इशिमोरी नोटिस करती है सेरेना को, जो अपनी उन्हीं सहेलियों के साथ थी जो उससे कल झगड़ा कर रही थी, लेकिन यहाँ वो सभी काफी अच्छे से बात कर रहे होते हैं। अंदर जाने से पहले वो लड़कियां इशिमोरी से माफी मांगती हैं उस रेस्टोरेंट वाले दिन के लिए। इशिमोरी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे ऐसे खोए हुए देख सेरेना उसके पास आ कहती है, हाँ वो ऐसी ही हैं, थोड़ी नक्चड़ी हैं पर इतनी भी बुरी नहीं है। मुझे खुशी है कि उन्होंने तुमसे भी माफी मांग ली। फिर सेरेना काय के पास जाके कहती है, मैं तुम्हारा हुडी कल वापस कर दूंगी। उन्हें ऐसे कैजुअली बात करते देख इशिमोरी सोचती है, ऐसा लग नहीं रहा कि दोनों के बीच कभी ऑकवर्डनेस थी भी। क्लास में यूरू इशिमोरी से कहती है, तुम पे पोनीटेल अच्छा लगेगा। इससे पहले इशिमोरी कुछ कहती वो उसकी चोटी बना देती है। इशिमोरी को सभी कभी ऐसे देखे नहीं थे तो वो उसकी तारीफ करने लगते हैं और इशिमोरी भी खुद को देख सोचती है कि लास्ट टाइम कब उसने अपना हेयर स्टाइल चेंज किया था। तभी वो सुनती है काय की बात को, जो कह रहा होता है, तुम्हारा फ्रेंड सर्कल तो अब बड़ा होता जा रहा है, लगता है तुम्हें अब मेरी जरूरत नहीं पड़ने वाली। जो सुने इशिमोरी सोचती है, क्या इसके कहने का ये मतलब था कि अब मेरा पीछा छोड़ दो। क्लास शुरू होता है और टीचर बताते हैं जल्दी तुम्हारा टेस्ट होने वाला है। एक बच्चा कहता है, सर मैंने तो कुछ नोट्स ही नहीं बनाया। फिर वो क्लास में गिड़गिड़ाते हुए सबकी तरफ देखते हुए कहने लगता है, कोई मुझे नोट्स दे दो, कोई तो दे दो। और सभी हंसने लगते हैं। क्लास ओवर होने के बाद इशिमोरी उस लड़के को अपना नोट्स दे रही होती है तो वो कहता है, अरे मैं तो ले दे के पास हो जाऊंगा, कौन सा मुझे टॉप करना है, मैं तो बस क्लास में एक लाफिंग वाइब लाने के लिए कह रहा था। इशिमोरी को ये चीज पहली बार एक्सपीरियंस हुई थी और वो लाइब्रेरी में आकर के ये जानने लगती है कि ये वाइब्स क्या होती हैं और कितनी तरह की होती हैं। फिर वो जब लाइब्रेरी से निकल रही होती है उसकी नजर काय पे पड़ती है, जिससे उसके दोस्त पूछ रहे होते हैं कि उसने सेरेना से ब्रेकअप क्यों किया। वो थोड़ी देर के लिए वहीं रुक जाती है जानने के लिए। तभी उसकी नजर काय पे पड़ती है जो उसे देख रहा था और इशिमोरी आगे बढ़ते हुए सोचने लगती है, मैं उसके दोस्तों के बीच उसे डिस्टर्ब नहीं करूंगी। काय का एक दूसरा साइड भी होगा जो सिर्फ वो कानों को दिखाता होगा, जो मैं तो कभी नहीं देख पाऊंगी। तभी अचानक से इशिमोरी का हाथ पकड़ते हुए काय कहता है, मुझे नींद आ रही है। वो स्टोर रूम में आता है और कहता है कि मुझे घंटी लगने से पहले उठा देना। और इशिमोरी सोच रही होती है, क्या उसने मुझे अलार्म बना के बैठा रखा है, पर चलो मैं कोई तो काम आ रही हूँ। तभी काय पूछता है, तुमने कहा था कि तुम्हें थप्पड़ खाने की आदत है, क्या ये सच है? इशिमोरी कहती है, नहीं मुझे पहले कभी थप्पड़ नहीं पड़ी। फिर वो उसकी गालों को देखने लगता है जहाँ पर सूजन आ गया था। उसके टच करते ही इशिमोरी लाल पड़ जाती है और ये देख काय वापस से सो जाता है। इशिमोरी कहते हुए निकल जाती है कि वो वापस आके उसे उठा देगी। कॉरिडोर में चलते हुए उसे सेरेना और उसकी सहेलियां दिखाई देती हैं, जो इशिमोरी से पूछती हैं कि क्या उसने काय को देखा है। इशिमोरी कहती है, नहीं। उनके जाने के बाद सेरेना उससे कहती है, तुम्हें पता है काय कहाँ है ना? वो स्टोर रूम में सो रहा होगा और उसने तुमसे ये किसी को नहीं बताने को कहा होगा। इशिमोरी कहती है, तुम तो सही में लड़कियों में एक एक्सेप्शन हो कानो। सेरेना कहती है, तुम मुझे सेरेना बुला सकती हो और पता है अभी तुम्हारी सिचुएशन सेम वैसी है जैसी मेरी जूनियर हाई स्कूल में थी। इशिमोरी कहती है, नहीं तुम खुद को मुझसे कंपेयर मत करो, तुम कॉन्फिडेंट हो, स्ट्रांग हो, सभी तुम्हें जानते हैं। वही मैं बिल्कुल इसके अपोजिट सेल्फ डाउट में जीने वाली लड़की हूँ, जो अपनी कन्वीनियंस के लिए काय पे डिपेंड रहती है। यहाँ सेरेना उससे कुछ कहने वाली होती है, तभी सेरेना का क्लासमेट उसका फोन लेके आते हुए कहता है, हे तुम अब भी काय की फोटो अपने वॉलपेपर पे क्यों लगा रखी हो?
तभी काय नीचे की तरफ आ रहा था और वो लड़का काय को दिखाते हुए कहता है, हे काय, तुम्हें फिर से सेरेना को डेट करना चाहिए। सेरेना यहाँ काय को उसकी हुडी वापस करती है तो एक लड़की कहती है, शायद सेरेना ने इसलिए काय की फोटो लगाई होगी क्योंकि हम में उनकी क्वालिटीज आने लगती हैं जिसे हम देखते हैं। फिर सभी बातें करने लगते हैं कि ऐसे तो मैं इसका फोटो रखूंगा, मैं उसका फोटो रखूंगा। बाड़ी इसी मुड़ी की आती है और सभी उससे भी पूछते हैं और वो कुछ आंसर नहीं कर पाती। यहाँ काय कहता है ये खुद की रखेगी क्योंकि सेल्फ सेक्रीफाइस करना, ईमानदार होना, बहादुरी दिखाना, ये सब क्वालिटीज हैं उसके अंदर। ये कहते हुए वो उसके सर पे हाथ रखता है। फिर वो यूरू से पूछता है कि क्या तुम इसिमोरी की हेयर स्टाइल को फिर से पहले जैसा बना दोगी? मेरे हाथ रखने से वो खराब हो गए हैं। यूरू पूछती है, क्या तुम्हें ये पसंद आया इसिमोरी? काय कहता है, उससे ज्यादा ये मुझे पसंद आया। इतना कह के वो आगे बढ़ जाता है और इधर इसिमोरी अपने पैरों पे खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, ये सोचते हुए कि काय ने ये जो सारी क्वालिटीज गिनाई उसमें बहादुरी भी था, और क्या मुझ में काय से प्यार करने की बहादुरी है? सीन शिफ्ट होता है क्लास में। टीचर पूछते हैं, तो कल्चरल फेस्टिवल के लिए क्लास को लीड कौन करना चाहेगा? यहाँ सबसे पहले इसिमोरी हाथ उठाते हुए कहती है, मैं ये करना चाहती हूँ सर। काय उसकी तरफ हैरानी से देखता है और सभी क्लास में बात करने लगते हैं कि अरे क्या इसिमोरी सही में तुम कमेटी को लीड करोगी? काय भी उससे पूछता है, तुम इसे बीच में छोड़ने की रिक्वेस्ट तो नहीं डालोगी ना? इसिमोरी कहती है, नहीं मैं कर लूंगी, और सोचती है कि मैं इसे सक्सेसफुल बना के दिखाऊंगी। सीन शिफ्ट होता है घर पे। ये बात वो अपने पेरेंट्स से काफी खुशी से बता रही होती है तो उसके डैड कहते हैं, तुम काफी खुश लग रही हो। इसिमोरी कहती है, हाँ क्योंकि मैं हूँ। अगले दिन इसिमोरी कल्चरल फेस्टिवल के लिए कुछ चीजें खरीद स्कूल की तरफ बढ़ रही थी, तभी उसकी साइकिल ढलान और तेज हवा के कारण अनबैलेंस्ड हो जाती है और वो गिरने वाली ही होती है कि तभी काय उसे सामने से रोक लेता है। फिर वो उसके गिरे हुए कार्डबोर्ड को उठाते हुए पूछता है, तुम्हारे साथ हेल्प के लिए और कोई क्यों नहीं है? वहीं हम सेम टाइम पे स्कूल में इसिमोरी की क्लासमेट्स को बात करते सुनते हैं कि इसिमोरी को मेड कैफे के लिए कार्डबोर्ड की क्या जरूरत है? हाँ, इसलिए तो मैं कोई हेल्प नहीं करा रही। समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करना चाहती है। उनकी बातें कुछ सीनियर सुन रही होती हैं जो बताती हैं कि इसिमोरी ने अपना डिटेल्ड प्लान सबमिट किया था जहां वो थीम्स में हर क्लास से कम्पीट करना चाहती है। यहाँ इसिमोरी की क्लासमेट्स को रियलाइज होता है कि उन्हें इसिमोरी की लीडरशिप पे डाउट नहीं करना चाहिए था और वो अकेले ही कितना एफर्ट दे रही है। सीन इधर काय पे आता है और वो कार्डबोर्ड को उठा करके लेटे हुए कह रहा होता है, तो सबने मदद करने से मना कर दिया है ना? इसिमोरी कहती है, हाँ शायद इसलिए क्योंकि मैं अभी तक उनकी वाइब को नहीं समझ पाई हूँ। काय कहता है, तुम्हें जरूरत भी नहीं है। इसिमोरी कहती है, तुम हमेशा मुझे दूसरों से अलग सुझाव देते हो। काय कहता है, हाँ क्योंकि मैं बेवकूफ हूँ। इसिमोरी पूछती है, और तुम्हारे हिसाब से बेवकूफ कौन लोग होते हैं? काय कहता है, वही जो रूल्स नहीं मानते। इसिमोरी पूछती है, और रूल्स कौन बनाते हैं? काय कहता है, बड़े बुजुर्ग लोग। इसिमोरी कहती है, मुझे अगर रूल्स और तुम में से किसी को फॉलो करना पड़ेगा तो मैं तुम्हें फॉलो करूंगी। काय कहता है, क्यों, मैं भगवान हूँ क्या? मैं बस एक बिगड़े लड़का हूँ और कुछ नहीं। इसिमोरी कहती है, क्योंकि तुमने मुझे वो रास्ता दिखाया जो मुझे मेरे पेरेंट्स या टीचर ने अब तक नहीं दिखाया था। काय उठते हुए कहता है, चलो चलें, अब से तो तुम अपने रूल्स बनाने वाली हो कमेटी लीडर। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन। आज भी इसिमोरी अपनी डेडिकेशन के साथ कार्डबोर्ड लेके स्कूल जा रही होती है। सामने ढलान पे आने पे वापस से उसका कंट्रोल खो जाता है और वो धड़ाम से गिर जाती है। और मुझे यहाँ दंगल मूवी की वो लाइन याद आती है कि हर जगह तन्ने बचाने तेरा पप्पा ना आवेगा। खैर, यहाँ उसकी एक क्लासमेट उससे पूछती है, यहीं लेटे रहना है या स्कूल भी चलना है? तभी उसकी 2 क्लासमेट्स और आती हैं और उससे माफी मांगती हैं अब तक उसकी मदद नहीं करने के लिए। और इसिमोरी उन्हें घूरते हुए सोच रही थी कि अचानक से इन्हें क्या हो गया। और इसिमोरी का अजीब चेहरा बना देख वहाँ सभी हंसने लगते हैं। इसिमोरी भी ये सोच करके खुश हो रही होती है कि अब वो अकेले नहीं है। अगले दिन क्लास में वो सभी स्टूडेंट्स के सामने कैफे मेनू पेश करती है और किसी का भी बहाना अब इसिमोरी के तेज के सामने जल के राख हो जाता है। फिर वो कुछ लड़कियों के साथ मिलकर मेनू का बजट प्लान डिस्कस करती है जो अफोर्डेबल भी हो। वो सोचती है, मैंने सोचा नहीं था कि जिस चीज को मैं शुरू करूंगी उसमें और भी लोग इंटरेस्ट लेने लगेंगे। ऐसे ही अगले दिन वो सभी मिलकर के कॉस्ट्यूम डिजाइन पे भी डिस्कस करती हैं। सीन शिफ्ट होता है फिर अगले दिन जहाँ इसिमोरी काफी खुश थी और सोचती है कि आजकल मुझे काफी मजा आ रहा है क्योंकि अब मैं अकेली नहीं महसूस कर रही। क्लास में इसिमोरी को बिजी देख आयुमी पूछती है, हे मैं तुम्हें याद हूँ ना? इसिमोरी कहती है, अरे ये भी कोई कहने वाली बात है, वैसे कौन है तू? बेशक याद हो, पर तुम तो किसी काम में बिजी थी। आयुमी बताती है, अरे जबरदस्ती लड़कियां मुझे बरेली वाले झुमके पे डांस करवा रही हैं। जो सुन सातोरो कहता है, सही में मुझे भी तुम्हें डांस करते देखना है, फिर से चलो ना। और आयुमी सातोरो को इडियट बोल वहां से शर्मा के भाग जाती है। इधर सेम टाइम पे मॉडल्स का वीडियो बन रहा था जिसमें थे काय सेरेना,
जिन्हें इशिमोरी दूर से देख रही होती है, और उनका एक क्लासमेट भी मॉडल में था। तभी यहाँ इशिमोरी को उसकी क्लासमेट्स कुछ काम के लिए बुला ले जाती हैं और वो यहाँ से काय और सेरेना के बारे में ही सोचते हुए हॉल से गुजरने लगती है। काय यहाँ उसके चेहरे पे ये उलझन नोटिस करता है और इधर उसका शूट भी शुरू हो गया था, जहाँ सभी को अपने अपने खुद से बनाए डायलॉग्स बोलने थे जिससे वो स्कूल में सभी का अटेंशन ले सकें। अब स्कूल फेस्टिवल में बस एक ही दिन बचे थे और इशिमोरी क्लास को एक फिनिशिंग टच दे रही होती है अपनी बनाए डिजाइन से, और वो सोचती है कि कल बहुत बड़ा दिन है मेरे लिए। मेरा पहला काम होगा इस फेस्टिवल को सक्सेसफुल बनाना और दूसरा काय के साथ बात को आगे बढ़ाना। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन। पूरी कैंपस दुल्हन जैसी सजी थी और सभी स्टूडेंट्स इसका दीदार कर रहे थे। इशिमोरी के क्लास में सभी क्लासमेट्स उसकी बनाई स्केच की भी तारीफ कर रहे थे और लॉन्डो उनकी तो दिलों की धड़कनें बढ़ रही थी जब वो अपनी अपनी वाली को मेड कॉस्ट्यूम में देखते हैं। खैर, कैफे शुरू होता है और सभी कस्टमर्स को सर्व करने में लग जाते हैं, पर रस इतना ज्यादा होता है कि किचन से इशिमोरी को भी उठा करके उसे भी मेड कॉस्ट्यूम बना सब सर्विंग पे लगा देते हैं। इशिमोरी यहाँ भी अपना बेस्ट देने का ट्राई करती है कस्टमर को सेटिस्फाइड करके, पर फ्लोर पे इतना भाग दौड़ करने की वजह से वो थक के बैठ जाती है। उसकी क्लासमेट कहती है, तुम चाहो तो थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले लो, पर फिर वापस आके अपने काम में लग जाना। इशिमोरी ताजी हवा खाने बाहर आती है और सोचती है आज पहली बार उसे अकेले होने में भी इतना सुकून मिल रहा है। तभी कुछ स्टूडेंट्स भागते हुए स्क्रीन की तरफ बढ़ते हैं जहां मॉडल्स का डायलॉग टेलीकास्ट होना था। इशिमोरी भी उत्सुकता से देखने जाती है जहां सेरेना कह रही होती है, मैं हूँ सेरेना कानो, क्लास 1E से, और दिलों को पिघलाना मुझ पे छोड़ दो। फिर काय अपीयर होता है और कहता है, मैं हूँ काय म्यूरा, क्लास 1B से, और इशिमोरी को मुझ पे छोड़ दो। जो सुन इशिमोरी के साथ सभी शौक खड़े रह जाते हैं। इशिमोरी सोचती है उसके कहने का क्या मतलब था, पर जो भी था मुझे काफी अच्छा लगा। कुछ देर बाद ही कुछ लड़कियां उससे मिलने आते हुए कहती हैं, हे काय ने ये बात तुम्हारे केयर टेकर होने के नाते कहा है ना, यानी अगर एक बार तुम कॉन्फिडेंट हो गई लाइफ में तो वो तुम्हें फिर छोड़ देगा। इशिमोरी कोई आंसर नहीं करती तो वो उसे बोदर करने के लिए माफी मांग चली जाती हैं। इधर स्टोर रूम में आई इशिमोरी उन लड़कियों की बातों को याद कर सोच रही होती है कि काय उसके साथ एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह ही है, जो कि जाहिर सी बात है कि एक समय तक ही रहेगा। तभी काय उसे ढूंढता हुआ आता है और उसे ऐसे देख चेक करता है कि तबीयत तो ठीक है ना इसकी। इशिमोरी कहती है, मैंने तुम्हारा मॉडल वाला डायलॉग सुना। काय कहता है, हाँ तो अब मैं यूनिवर्सली इशिमोरी का केयर टेकर बन गया हूँ। इशिमोरी यहाँ से कहते हुए जाने को बढ़ती है कि ठीक है तो मैं भी आज से हर दिन तुमसे बात करना शुरू करूंगी। बाहर से काय को लड़कियों की आवाज सुनाई देती है। तो काय इशिमोरी में रोमांटिकली इंटरेस्टेड नहीं है, हाँ वो उसके टाइप की है भी नहीं। तभी अचानक से काय इशिमोरी का हाथ पकड़ बाहर निकलता है, जो देख सभी हैरान रह जाते हैं कि काय को फर्क नहीं पड़ता कि लोग उसे इशिमोरी के साथ देखें। कुछ देर बाद ताकामी ने काय से मिल पूछता है, तो क्या तुम उसे हमेशा प्रोटेक्ट करने वाले हो? इस बारे में सोचना जरा। इधर आयुमी अपने ग्रुप के साथ डांस परफॉर्मेंस दे रही थी, जो देख सातुरो तो खुशी से पागल हुए जा रहा था और उसे जोर जोर से चिल्ला के चीयर कर रहा था। वहीं सेरेना इंचार्ज से बहस कर रही थी कि उसे अपना ये टास्क नहीं करना है, तो वो लड़का उसे अपनी जगह किसी और से ये करवाने बोल रहा था। टेंशन को बढ़ता देख इशिमोरी यहाँ आती है और कहती है कि उसे ये काम करने में खुशी होगी। अब इंटरव्यू टाइम आता है और इंटरव्यूअर कपिल शर्मा की तरह कुछ ज्यादा ही फ्रैंक हो रहा था, जिससे इशिमोरी अनकंफर्टेबल फील करने लगी थी। काय उसके सेंसेस को भांप लेता है और इंटरव्यूअर की आंखों को उससे दूर रखता है। इशिमोरी कहती है, काय मैं ठीक हूँ, हर बार तुम्हें मेरी मदद के लिए आने की जरूरत नहीं है। पर इशिमोरी यहाँ ठीक बिल्कुल नहीं थी। काय कहता है उसने वादा किया है कि वो हर जगह हर समय उसकी मदद करेगा, चाहे उसकी मंजूरी हो या नहीं। यहाँ ये लाइन सभी लोगों को हैरान कर देती है। दिन खत्म होने वाला था और ताकामी ने एक बार फिर से काय से पूछता है, तो तुमने कहा था कि तुम इशिमोरी में रोमांटिकली इंटरेस्टेड नहीं हो, है ना? काय कहता है, ठीक है, मैं इन बातों से तंग आ गया हूँ, तो सुनो, मैं अपनी कही बात वापस लेता हूँ। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन। स्टूडेंट्स के साथ साथ क्लास टीचर एबे भी हैरान थे कि उनकी क्लास को भी इस फेस्टिवल एक अवार्ड मिला है। इशिमोरी को उसकी क्लासमेट्स कहती हैं, ये सब तुम्हारे वजह से हो पाया इशिमोरी। इशिमोरी कहती है, मैंने ऐसा क्या खास किया? टीचर कहते हैं, तुम सबने खूब अच्छा काम किया बच्चों, खास करके इशिमोरी, तो मेरी तरफ से सभी को पार्टी, पर सैलरी आने पे। स्कूल ओवर होने के बाद सभी करियोकी जाके एंजॉय करने का डिसाइड करते हैं। तभी सभी को ध्यान आता है कि इशिमोरी को तो 5 बजे से पहले घर पहुंचना होता है। इशिमोरी यहाँ कहती है, कोई बात नहीं, तुम लोग जाओ और मजे करो। फिर वो अकेले घर को निकल जाते हुए सोच रही होती है, मेरे लिए इतनी खुशी ही बहुत है। तभी पीछे से उसे काय रोकते हुए कहता है, मुझे उन भेड़ बकरियों के बीच नहीं जाना, चलो क्यों ना हम गेमिंग आर्केड चलें, अभी तुम्हारे पास टाइम भी है। इशिमोरी कहती है, मैं भी वहां हमेशा से जाना चाहती थी, पर अकेले जाने की हिम्मत ही नहीं हुई। जो सुन काय हंसते हुए कहता है, तुम्हारा जवाब हमेशा मुझे हैरान कर देता है। यहाँ इशिमोरी सोचती है, काय इतना खुश क्यों है?
भले ही मैं ये गलत सोच रही हूँ, पर काय का बिहेव मेरे लिए सॉफ्ट होता जा रहा है। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन स्कूल में, जहाँ सेरेना सुनती है कुछ स्टूडेंट्स बात कर रहे थे उसके और काय के बारे में कि दोनों अब भी चुप चुप के एक दूसरे को डेट करते होंगे। सेरेना यहाँ क्लियर करती है कि वो अब रिलेशनशिप में नहीं है और ऐसे फालतू की वो अफवाहें न फैलाएं। यहाँ उसकी फ्रेंड हंसते हुए कहती है तो वो फिर से काय को डेट क्यों नहीं करती। सेरेना आंसर करती है उससे पहले कुछ सीनियर लड़कियां यहाँ आती हैं और सेरेना को साथ चलने बोलती हैं। स्कूल के बाहर लाव उसे धमकी देती हैं कि जो लड़का उसे कल क्यूट बोला है ना, वो हमारे क्लास की एक लड़की को डेट करता है, तो उससे फेमिलियर होने की गलती ना करना। सेरेना कहती है तुम किसी की फीलिंग्स को कंट्रोल तो नहीं कर सकती ना, और रही बात मेरी, तो मैं यहाँ किसी भी लड़के को पसंद नहीं करती। एक लड़की उसका कॉलर पकड़ कहती है तुम्हें क्या लग रहा है कि ये एक जोक है, उनका ब्रेकअप भी हो सकता है। तभी यहाँ इसी मोड़ी काय और बाकी सब सेरेना को ढूंढते हुए पहुंच जाते हैं, जिससे वो लड़कियां सेरेना को सिर्फ धमकी देकर के छोड़ देती हैं। काय यहाँ उनके पीछे जाने बढ़ता है तो सेरेना कहती है इसकी जरूरत नहीं है। काय कहता है नहीं, मुझे पता है कि तुम इस वजह से ठीक नहीं रहोगी, मैं जाके उन दोनों से बात करूंगा जिन्हें गलतफहमी हुई है। यहाँ इसी मोड़ी सेरेना से पूछती है क्या वो ठीक है, और इन सभी सिचुएशन पे काय का ऐसा रिएक्शन उसे हैरान कर रहा था। सेरेना कहती है दरअसल काय को अभी शायद मिडिल स्कूल की कुछ बातें याद आ गई होंगी। यहाँ सेरेना अपनी स्टोरी बताती है कि कैसे वो मिडिल स्कूल में एक पॉपुलर लड़की हुआ करती थी। एक दिन उसने कुछ लड़कियों से एक लड़की को बुली होने पे बचाया था, जिससे वो सीनियर्स लड़कियां सेरेना के क्लासरूम में आके उसकी नोटबुक को फाड़ देती हैं और उसे बहुत कुछ सुना के चली जाती हैं। इस इंसिडेंट के बाद से अब कोई भी सेरेना के साथ नहीं होना चाहता था कि कहीं उन्हें भी सीनियर्स का टारगेट न बनना पड़े। ऐसे ही एक दिन टीचर सभी क्लासरूम को दो दो का पेयर बना के खुद ही आंसर मिलाने बोलते हैं और सेरेना के साथ कोई पेयर नहीं बनाता। यहाँ काय उसके पास आता है, जिससे वो जानती भी नहीं थी। उसे खुशी होती है कि ऐसी सिचुएशन में कोई तो उसके साथ है। काय के साथ बातें करते हुए वो चाहती थी कि उसके पुराने रिलेशन भी पहले जैसे हो जाएं, पर उसकी हर कोशिश बेकार हो जाती। ऐसे ही हॉलीडे के टाइम पे सभी क्लासमेट्स घूमने जाने का प्लान बनाते हैं, जिसमें उन्होंने सेरेना को चलने तक को नहीं पूछा। काय भी यहाँ उन्हें ये कह के मना कर देता है कि ये मेरे कंफर्ट जोन के बाहर की चीजें हैं। रूफ टॉप पे सेरेना जब उससे नहीं जाने का रीजन पूछती है, काय आंसर करता है कि वो उसे अकेला नहीं छोड़ सकता था और उसे किस कर लेता है। यहाँ सेरेना सोचती है कि भले ही उसे पूरी दुनिया ही रिजेक्ट क्यों न कर दे, अगर काय उसकी तरफ है तो सब ठीक है। पर जिस दिन काय स्कूल नहीं आता था, सेरेना बिल्कुल डरी सहमी रहने लगी। यहाँ तक कि वो जिस दिन लेट भी होता था, उसे ऐसा लगने लगता था कि पूरी क्लास उसके खिलाफ साजिश रच रही है। वो काय पे पूरी तरह से डिपेंडेंट होने लगी थी और इसी चीज से बाहर निकलने के लिए उसने काय से ब्रेकअप कर लिया था। सीन प्रेजेंट में आता है और उसकी स्टोरी सुन इसिमोरी पूछती है तुम अब भी काय से प्यार करती हो। सेरेना कहती है नहीं, पर उसके एक्सप्रेशन तो कुछ और ही कह रहे थे। इसिमोरी कहती है झूठ तो तुम बहुत ही बेकार बोलती हो। तब यहाँ टीचर आते हैं और सेरेना से पूछते हैं तुम ठीक तो हो ना, आगे से हम ध्यान रखेंगे। यहाँ इसिमोरी कहती है थैंक गॉड, अब तुम्हें चिंता नहीं करना चाहिए सेरेना, अब तो काय के साथ साथ टीचर भी तुम्हारे साथ हैं। यहाँ सेरेना कहती है तुम ऐसा मत बोलो, मुझे पता है कि तुम काय को पसंद करती हो, मैं अब उसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, मैं उसकी पास्ट थी, तुम प्रेजेंट हो। यहाँ इसिमोरी कहती है हाँ, मैं उसे पसंद करती हूँ, पर मैं उसे रेस्पेक्ट और एडमायर करती हूँ। वो भले ही मेरे लिए खास इंसान है, पर ये कोई रोमांटिक वाला लव नहीं है। क्लासरूम की तरफ बढ़ते हुए वो सोच रही थी सेरेना आज भी काय से प्यार करती है और काय भी उसके लिए फील करता है, यानी इसका मतलब मैं उनके बीच में आ रही हूँ। इधर क्लास में सभी समर ब्रेक शुरू होने पे एक्साइटेड थे और साथ में समर फेस्टिवल घूमने का भी प्लान कर रहे थे, पर इसिमोरी काय से हॉलीडे के बाद मिलने को बोल घर को निकल जाती है। एक दिन घर की बालकनी में इसिमोरी आसमान को घूरते हुए खुद को गिल्टी मान रही थी कि उसके काय के साथ दिखने पे सेरेना को कितना हर्ट होता होगा। तभी वो रोड से लोगों को समर फेस्टिवल में जाते देखती है और काय और सेरेना को भी साथ में जाते हुए इमेजिन करने लगती है। तभी यहाँ आयुमी उसे मिलने आती है और उसे भी फेस्टिवल में चलने को कहती है। जैसे ही दोनों निकलते हैं, पीछे से काय इन्हें जाते हुए देख रहा होता है, जो शायद इसिमोरी को इनवाइट करने ही आया था। इधर फेस्टिवल में दोनों खूब मजे करने का डिसाइड करते हैं। तभी इसिमोरी पूछती है हे सातुरो को क्या हुआ। आयुमी कहती है ना, मैंने उसे इन्वाइट नहीं किया, आज कोई इश्कबाजी नहीं होगी, सिर्फ मैं तुम्हें अपना टाइम देना चाहती हूँ। इसिमोरी खुश होती है कि उसके साथ एक ऐसा दोस्त भी है। आयुमी कुछ खरीदने चली जाती है और यहाँ इसिमोरी को सेरेना अपनी दोस्त के साथ दिखाई पड़ती है, जो उसे पूछ रही होती है कि काय कहाँ है। सेरेना इस पर आंसर करती है कि वो इसिमोरी के साथ आने वाला है, जो सुन इसिमोरी मानो शॉक हो जाती है। तब यहाँ आयुमी कॉटन कैंडी लेके लौटती है और उसे ढूंढता ढूंढता उसका आशिक भी पहुंच जाता है। आयुमी सतुरो को लॉलीपॉप दिलाने ले जाती है और इसिमोरी का यहीं वेट करने बोलती है, पर इसिमोरी खुद अकेले ही घूमने लगती है, ये सोचते हुए कि यहाँ सभी कोई अपने किसी न किसी खास इंसान के साथ है।
मैं उन्हें देख के ही खुश हो जाती हूँ, ऐसे मैं किसी को तकलीफ भी नहीं दूंगी। तभी उसे काय की आवाज सुनाई देती है और जैसे ही वो देखती है कि वो उसे ही ढूंढ रहा है, वो रोते हुए वहां से भागने लगती है। काय उसका पीछा करता है और रोते हुए देख उससे पूछता है, तुम रो क्यों रही हो? इसिमोरी कहती है, ये तो खुशी के आंसू हैं। काय उसका हाथ पकड़ साथ में घूमने चलने को बोलता है, पर इसिमोरी कहती है, मेरा हाथ छोड़ दो। काय कहता है, क्या तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के चलूं? इसिमोरी कहती है, हाँ। काय कहता है, तुम भी बहुत बेकार झूठ बोलती हो। क्या तुम्हारे पास फोन है? इससे हम हॉलीडेज में भी टच में रहेंगे। मैं आज भी तुम्हें इनवाइट करना चाहता था और तुम्हारे घर भी आया था, पर आयुमी मेरे से पहले पहुंच गई थी। अब अगर तुम अब भी नहीं चाहती कि मैं तुम्हारा हाथ पकड़ूं तो अपना हाथ छुड़ा लो। इसिमोरी ऐसा नहीं कर पाती और काय कहता है, देखा, तुम ऐसा नहीं कर सकती। इसिमोरी यहाँ कहती है, मुझे सेरेना को ढूंढना होगा। वो यहाँ से सोचते हुए जाती है कि उसकी फीलिंग्स काय के साथ साथ सभी को पता चल रही हैं और सब ऐसे एक्ट कर रहे हैं जैसे उन्हें पता नहीं है। वो सेरेना को ढूंढ कहती है, हाँ, मैं काय से प्यार करती हूँ। सेरेना कहती है, मुझे खुशी हुई कि तुमने ये कन्फेस किया, पर मैं हैरान हूँ कि उस समय तुमने झूठ क्यों बोला। खैर, झूठ तो मैंने भी उस समय बोला था, पर ये आखिर में फैसला काय ही लेगा कि वो किसे चुनता है। तो काय से खुल के और प्राउडली प्यार करो। यहाँ माहौल इमोशनल हो जाता है, जो देख आयुमी भी रोते हुए कहती है, क्या तुम दोनों मुझे रुलाना बंद करोगे? सीन शिफ्ट होता है एक खूबसूरत से सनी डे में, जहाँ इसिमोरी और उसके सभी क्लासमेट्स बीच पे आए थे। यहाँ सभी चिकनीज बिकनीज में थी, जो देख करके इसिमोरी सोचती है, ये सभी काफी सुंदर लग रही हैं, पर मैं इन्हें सर उठा के ऐसे तो नहीं देख सकती ना। तभी वो काय को शर्टलेस देखती है और मुंह घुमा लेती है। काय उसके पास आता है और उसका मुंह सामने करते हुए कहता है, इन सब चीजों की आदत डाल लो, मैं तुम्हें टाइम दे रहा हूँ। इसिमोरी यहाँ सोचती है, मैं काय से प्यार करती हूँ और मुझे इस चीज को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना होगा। वहीं जब दूसरी लड़कियां बीच पे मस्ती कर रही होती हैं, इसिमोरी अकेले बैठे उन्हें देख रही थी। सभी उसे भी सांस ले चलने आती हैं। तभी यहाँ उनकी नजर उन्हीं बुलीज पे जाती है जिन्होंने सेरेना को वार्निंग दिया था, और यहाँ आप सभी सेरेना को प्रोटेक्ट करने की बात करने लगते हैं। इसिमोरी यहाँ अचानक से कहती है, मैं ये काम करूंगी। तभी काय यहाँ आता है और कहता है कि तुम्हें उनके बीच क्या प्रॉब्लम है ये पता नहीं है, तो अपना टांग मत अड़ाओ जब तक मैं यहाँ हूँ। इसिमोरी कहती है, हाँ, काय सही कह रहा है, मैं थोड़ा बीच घूम के आती हूँ। आयुमी उसे रोकते हुए कहती है, ऐसा ना हो कि मेले वाले दिन की तरह तुम फिर से खो जाओ, हमें कांटेक्ट एक्सचेंज कर लेना चाहिए। यहाँ सेरेना इसिमोरी के साथ एक ग्रुप बनाती है जिसका नाम वो काय क्लब रखती है। आयुमी के पूछने पे सेरेना बताती है, इस ग्रुप में अब और कोई नहीं आ सकता। यहाँ इसिमोरी माफी मांगती है कि वो इस ग्रुप का हिस्सा है, तो सेरेना कहती है, ऐसा नहीं है, तुम्हें तो प्राउड होना चाहिए इस बात पे। वहीं दूसरी तरफ काय रिफ्रेश होने के लिए अपना खानदानी तरीका इस्तेमाल कर रहा था। तभी यहाँ उसके कुछ क्लासमेट्स आके पूछते हैं, हे, तुमने समर फेस्टिवल में क्या इसिमोरी के गालों को प्यार से टच किया था? जो सुन काय की सोडा बाहर आ जाती है। वो लड़का कहता है, तुम स्कूल में इसिमोरी के केयर टेकर हो ना कि बाहर? अगर ऐसा है तो फिर सेरेना का क्या हुआ? हमेशा के लिए किसे प्रोटेक्ट करने वाले हो? यहाँ ताकामी ने कहता है, ये तो साफ हो गया है कि काय अब किसी एक को प्रोटेक्ट करना चाहता है, बस उसे अब ये एक्सेप्ट करना है। दूसरी तरफ हम इसिमोरी को देखते हैं, जो कुछ दूर से समंदर के नजारे को देखते हुए सोच रही थी, मैं यहाँ लास्ट टाइम जूनियर स्कूल में मॉम डैड के साथ आई थी, पर मैं नहीं चाहती थी कि कोई क्लासमेट मुझे यहाँ मिले, इसलिए मैंने यहाँ आना ही बंद कर दिया। आखिर मैं कब तक इन सब चीजों से भागती रहूंगी। तभी इसिमोरी को सामने से आ रही वही स्टूडेंट्स दिखाई देती हैं जिन्होंने उसे पीटने के लिए स्कूल में अपने बदमाश दोस्तों को बुलाया था। वो यहाँ इसिमोरी को देख हैरान होते हैं और ये कहते हुए जा रहे थे कि ये वही है ना, पर ऐसी लड़कियां ये जगह डिजर्व भी करती हैं क्या? इसिमोरी सोचती है, कुछ नहीं बदला, सब पहले जैसा ही है। तभी उसे काय की कही कुछ बातें याद आती हैं और वो उनसे पूछती है, हे, तुम लोग कैसे हो? मैं तुम्हें आजकल स्कूल में नहीं देख रही। एक लड़की रेमी कहती है, तुम हमसे कैजुअली कैसे बात कर रही हो? इसिमोरी उनके और क्लोज आ जाती है और रेमी कहती है, हमने स्कूल छोड़ दिया है, क्या तुम्हें हमसे उस दिन के लिए बदला लेना है? इसिमोरी कहती है, क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। तभी यहाँ वही लड़का आता है जो स्कूल में इसिमोरी को पीटने आया था, जिसे देख इसिमोरी थोड़ी डर जाती है। वो इसिमोरी को देख पूछता है, अरे ये लड़की? रुको, इसका मतलब काय भी यहाँ आया होगा ना? इसिमोरी काय की तरफ इशारा कर कहती है, हाँ, वो वहाँ है। रेमी हैरान होकर के पूछती है, तो तुम ये सब भी कर सकती हो? और इसिमोरी कॉन्फिडेंस से आंसर करती है, हाँ। रेमी कहती है, तुम तो अब भी अनोइंग ही हो, पर हाँ, पहले से कम अनोइंग। इसिमोरी को खुश होता देख वो समझ नहीं पा रहे थे, पर इसिमोरी को अंदर से ऐसा महसूस हो रहा था कि उसने अपने अंदर की कोई जंजीर तोड़ दी हो। आयुमी, काय और बाकी सब दूर से इसिमोरी को उन बुलिस से कैजुअली बात करते देख हैरान खड़े थे।
सेरेना को ये देख एक बात समझ आ जाती है कि अगर इसिमोरी अपने पास्ट को जाने दे सकती है तो वो भी ऐसा कर सकती है। तभी काय उसके पास आकर कहता है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अकेले में दोनों को बीच के दूसरी तरफ जाते इसिमोरी नोटिस करती है। यहाँ सेरेना कहती है, मुझे पता है तुम किस बारे में बात करना चाहते हो, तो क्यों ना मैं शुरू करूं। हाँ, मैं अब भी तुम्हें पसंद करती हूँ। ये बात मैं तुमसे उस समय नहीं पूछ पाई थी, पर क्या तुम भी मुझे जूनियर हाई में पसंद किया करते थे? काय कहता है, हाँ, पर तुम्हारे ना कहने के बाद से नहीं। सेरेना कहती है, हाँ वो मुझे पता है डफर, मैं अब घर जा रही हूँ। फिर वो जाते हुए अपने आंसुओं को पोंछती है और रुक के कहती है, थैंक्स काय। ये सभी चीजें आयुमी और उसकी सहेलियां देख रही थी। फिर उसके पास आकर कहती हैं, ये जरूर हार्ट ब्रेकिंग था ना? सेरेना हिम्मत बांधते हुए कहती है, हाँ, पर अब मैं फाइनली मूव ऑन तो कर सकती हूँ। इधर इसिमोरी अकेले अपने ख्यालों में खोई थी, तभी उसे सामने से काय आता दिखता है और वो उसके पास आने लगती है। काय उसे देख कहता है, तो अब तुम्हें लोगों को कम कपड़ों में देखने की आदत पड़ रही है ना? इसिमोरी कुछ कहती है उससे पहले एक लड़का आकर के काय से पूछता है, हे, तुमने सेरेना कानो को रिजेक्ट किया, क्यों? इसिमोरी भी यहाँ पूछती है, हाँ, ये तो मैं भी जानना चाहती हूँ। काय कहता है, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। इसिमोरी कहती है, तुम झूठ बोल रहे हो। काय कहता है, हाँ शायद, पर दिल पे जोर तो खुद का नहीं चलता। घर को जाते हुए सेरेना इसिमोरी को मैसेज कर कहती है चिंता ना करने की अगर वो उसे दिखाई ना दे तो। यहाँ सेरेना के फ्रेंड कहती है, तुम्हें काय का बिहेवियर जूनियर हाई से बदला बदला सा नहीं लगता? सेरेना कहती है, हाँ, और ये अच्छा भी है। जब मैं काय के साथ थी तो मैं कमजोर और डिपेंडेंट होती जा रही थी, वहीं जबकि इसिमोरी उसके प्यार में स्ट्रांग और कॉन्फिडेंट बनती जा रही है। यहाँ सेरेना को इसिमोरी का लंबा चौड़ा मैसेज आता है जिसमें वो उसके और काय के बीच हुई भी चीजों के लिए माफी मांग रही होती है। उसकी फ्रेंड हैरान होकर कहती है, ये क्या एन में टेलर की स्क्रिप्ट राइटर है? इतना लंबा पैराग्राफ कौन लिखता है यार? यहाँ सेरेना उसे रिप्लाई करती है, मुझे खुशी है इसिमोरी कि तुम अब काय क्लब की अकेली मेंबर हो। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन। घर पे पढ़ाई करते हुए इसिमोरी को आयुमी का मैसेज आता है तो दोनों थोड़ी देर बात करते हैं। तभी सेरेना भी इन्हें ज्वाइन करती है और इसिमोरी खुश थी कि उसके पास अच्छी दोस्त है। तभी सेरेना इसिमोरी से पूछती है, क्या उसने काय से नंबर मांगा? इसिमोरी सोचती है कि वो ये कैसे करेगी। इन सभी थॉट से बाहर निकलने के लिए वो थोड़ा वॉक पे जाने का डिसाइड करती है। तभी उसके डैड रोकते हुए पूछते हैं वो कहाँ जा रही है। इसिमोरी कहती है, मैं कुछ बुक्स लेके आती हूँ स्टोर से। उसके डैड कहते हैं, रुको मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। इसिमोरी कहती है, नहीं डैड, इसकी जरूरत नहीं है। उसका ये जवाब इसिमोरी के डैड को चौंका देता है। बाहर निकल के वो एक बुक स्टोर में एंटर करती है। वहीं कुछ दूर पे काय और उसके दोस्त भी बाहर घूमने निकले थे, जो बात कर रहे थे कि काय के साथ होने पे इसी बहाने हमें भी सुंदर लड़की एक नजर देख लेती हैं। वहीं काय का ध्यान बैठे बैठे इसिमोरी पे जाता है। वो धीरे से उठता है और उसी स्टोर की तरफ बढ़ने लगता है। उसके दोस्त पूछते हैं, हे, तुम हमारे साथ आए थे ना, तो अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो? काय कोई आंसर नहीं करता और इधर इसिमोरी एक बुक को निकालने की कोशिश कर रही होती है, जिसे काय निकाल के उसे देते हुए कहता है, ऐसे टुकुर टुकुर का देख रही हो? हाँ, ये मैं ही हूँ। खैर दोनों फिर एक रेस्टोरेंट में आकर के ड्रिंक ऑर्डर करते हैं और इसिमोरी को अभी विश्वास नहीं हो रहा था कि वो काय के साथ टेबल शेयर कर रही है। यहाँ काय उससे पूछता है, बीच टाइम पे उन बुलिस से क्या बात कर रही थी? इसिमोरी कहती है, कुछ नहीं, बस यही कि वो स्कूल क्यों नहीं आ रही। उन्होंने कहा कि उन्होंने ड्रॉप आउट कर दिया है। काय कहता है, तुम्हारे उन बुलिस से ऐसे बात करना ये दिखाता है कि तुम अब डर के साए में नहीं जी रही। इसिमोरी कहती है, मुझे हाई स्कूल के स्टार्टिंग से ही बुलिस की चिंता नहीं थी, क्योंकि मेरा सारा ध्यान तो तुम पे था काय। काय ये सुने के स्माइल करता है और पूछता है, और तुम आयुमी और सेरेना के साथ क्यों नहीं हैंग आउट करती? इसिमोरी कहती है, मुझे लगता है कि उनका मेरे साथ घूमना वर्थ इट नहीं होगा। काय कहता है, पर मेरा तो होगा ना। हाँ, दोनों इनडायरेक्ट सेंटेंस में यहाँ पे इश्कबाजी कर रहे हैं। खैर यहाँ काय को ढूंढते हुए उसके दोस्त आ जाते हैं और उसे जाना पड़ता है। कुछ ही देर में इसिमोरी को रियलाइज होता है कि उसे काय का नंबर मांगना चाहिए, वरना वो पूरे वीकेंड उससे टच में कैसे रहेगी। वो झट से बाहर की तरफ भागती है तो बाहर एक लड़की काय के कंधे पर टंगाए हुए उसका नंबर मांग रही थी। ये देख इसिमोरी हिचकती है, पर फिर भी वो यहाँ हिम्मत कर उसका कांटेक्ट मांगती है। काय ये सुन कहता है, चलो ये अच्छा है कि तुम भी नंबर एक्सचेंज करना चाहती थी। काय उससे पूछता है, हम व्हाट्सएप यूज करें तो चलेगा ना? इसिमोरी कहती है, उसके लिए मुझे डैड की परमिशन लेनी पड़ेगी। काय कहता है, ठीक है, तब तक हम मैसेज में ही बात करेंगे। तो तुम तब तक मैसेज नहीं करोगी जब तक मैं नहीं करूंगा, है ना? इसिमोरी हिचकते हुए कहती है, नहीं ऐसा नहीं है, मैं करूंगी। काय पूछता है, कब? इसिमोरी कहती है, जब इमरजेंसी होगी। काय कहता है, अब से और निडर बनो और कोई भी दिक्कत हो तो सबसे पहले मुझे याद करो, ठीक है? इसिमोरी कहती है, हाँ।
घर पे वो खुशी खुशी बताती है कि कैसे रास्ते में उसे स्कूल का एक दोस्त मिल गया था। वो अपने डैड से व्हाट्सएप यूज करने की परमिशन मांगने ही वाली थी कि उसकी मॉम कहती हैं, तुम बुक स्टोर पे अपने पापा के साथ क्यों नहीं गई? उसके डैड कहते हैं, अरे इसी मोड़ी की माँ, वो अब बड़ी हो रही है, उसके न्यू फ्रेंड्स बन रहे हैं, वो फेस्टिवल बीच अकेले तक घूम के आ चुकी है, तुम अब फालतू ही इतनी चिंता कर रही हो। फिर वो इसी मोड़ी से कहते हैं, मुझे खुशी है बेटा कि तुम कॉन्फिडेंट बन रही हो, पर इससे मुझे अब अकेलापन महसूस होने लगा है, ऐसे कि जैसे अब तुम्हें अपने डैड की उंगली पकड़ चलने की जरूरत नहीं है। सीन शिफ्ट होता है पास्ट में, जहां छोटी इसी मोड़ी को उसके डिसेंट और जेंटल बिहेव की वजह से दूसरे बच्चों के पेरेंट्स से बहुत तारीफें मिलती थी। उसके डैड कहते हैं, तुम हमारी प्राउड और खुशियां हो यूका। घर पे तब से ही उसके डैड उसके साथ ओवर प्रोटेक्टिव होने लगे। एक दिन जब वो आके बताती है कि उसे स्कूल में क्लास मॉनिटर चुना गया है, तो उसके डैड कहते हैं, नहीं बेटा, ये सब चीजें तुम्हारे लिए भी बहुत बड़ी हैं। मैं सर से बात करूंगा कि मॉनिटर किसी और को बना दिया जाए। ऐसे 15 सालों तक उसके डैड ने उसे सेफ तो रखा, पर एक कुएं की मेढक बना के। खैर, सीन प्रेजेंट में आता है और समर वेकेशन खत्म हो चुका था और क्लास में इसी मोड़ी को देख आयुमी उसे जोर से गले लगा लेती है, जिससे इसी मोड़ी तो हैरान ही खड़ी थी। क्लास टीचर सभी का वेलकम बैक करते हैं, पर उन्हें काय एब्सेंट दिखता है, तो वो कहते हैं, नहीं काय, तुम स्कूल छोड़ के नहीं जा सकते। काय एंटर करते हुए कहता है, कोई 50 रुपए काटो सर की ओवर एक्टिंग के लिए। क्लास में एक बच्चा काय से पूछता है, रात को अच्छे से सोए नहीं थे क्या? काय सीट पे बैठते हुए हामी भरता है और इसी मोड़ी को गुड मॉर्निंग कहता है। इसी मोड़ी भी उसे ग्रीट करती है और काय कहता है, अब जाके ऐसा लग रहा है कि मेरे दिन की शुरुआत हुई है, तो नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए तैयार हो? इसी मोड़ी कहती है, हाँ बिल्कुल। तब एक लड़का कहता है, इसी मोड़ी को देख करके लगता है कि हाँ, मैं पक्का स्कूल में ही हूँ, क्योंकि ये हमेशा प्रेयर पोजीशन में ही रहती है। सभी यहाँ हंसी मजाक कर रहे थे और तभी इसी मोड़ी को अपने डैड की कल रात कही वो बात याद आती है कि ऐसा लग रहा है कि तुम्हें अपने डैड की उंगली पकड़ चलने की जरूरत नहीं है, और इसी वजह से वो उनसे व्हाट्सएप यूज करने की परमिशन नहीं मांग पाई थी। आज स्कूल की जल्दी छुट्टी होने की वजह से सभी इसी मोड़ी को भी करियोकी एंजॉय करने चलने बोलते हैं, क्योंकि उसके पास इनफ टाइम था। यहाँ एंटर करने से पहले वो सभी चीजों को बड़े ध्यान से देख रही थी, तो काय उसके पास जम्हाई लेते हुए कहता है, कहीं खो मत जाना। इसी मोड़ी पूछती है, तुम अच्छे से सोए नहीं थे क्या? काय कहता है, हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था। ये सुन इससे पहले इसी मोड़ी शर्म से लाल पड़ जाए, काय कहता है, मैं मजाक कर रहा हूँ। तभी यहाँ आयुमी ने बुलाती है अंदर चलने के लिए, तो उनका ध्यान सेंसई हाई स्कूल के कुछ लड़कियों पे जाता है। वही स्कूल जहाँ इसी मोड़ी का एडमिशन उसके डैड कराना चाहते थे, क्योंकि ये ओनली गर्ल बेस्ड स्कूल था। पर जब इसी मोड़ी का टेस्ट का रिजल्ट खराब आता है, तो उन्हें इसी मोड़ी को मजबूरन हाजी मित्सु हाई स्कूल में डालना पड़ा। इधर आयुमी और सोतुरो सभी को अंदर चलने को बुला रहे थे और सामने से इसी मोड़ी के डैड अपने असिस्टेंट के साथ निकल रहे थे। उनका असिस्टेंट कहता है, आजकल के हाई स्कूल स्टूडेंट्स भी करियोकी एंजॉय करने आते हैं। वाह, और कितनी फैंसी चीजें पहनते हैं, इनके पेरेंट्स कैसे अलाउ करते हैं? वो यहाँ आयुमी की इयरिंग्स की बात कर रहा था। इसी मोड़ी के डैड कहते हैं, ये तो हाजी मित्सु के बच्चे हैं। तभी सामने से इसी मोड़ी, काय और बाकी सभी आते हुए दिखते हैं, जो देख इसी मोड़ी के डैड हैरान खड़े थे। उनका असिस्टेंट पूछता है, क्या हुआ बॉस? दोनों की नजरें मिलती हैं और दोनों ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो ऐसी जगह मिलेंगे। इसी मोड़ी सोचती है, उसके डैड ने उसे हमेशा से कुछ भी नया नहीं करने को कहा, वहीं दूसरी तरफ काय मुझे आगे बढ़ने को कहा। उसके डैड वहाँ से चुपचाप चले जाते हैं और इसी मोड़ी काय से पूछती है, क्या मैं अपनी इन हरकतों से डैड को धोखा दे रही हूँ? सीन शिफ्ट होता है इसी मोड़ी के घर। उसके डैड आज और दिन के मुकाबले थोड़ा देर से आते हैं। आते ही इसी मोड़ी की मॉम कहती है, आपको पता है आज इसी मोड़ी करियोकी गई थी, कितनी अच्छी बात है ना? उसके डैड पूछते हैं, किनके साथ? इसी मोड़ी कहती है, दोस्तों के साथ। उसके डैड कहते हैं, पीले बाल और चमकीली चीजें पहनने वाले दोस्त? मुझे लगा था कि तुम कुछ तमीज वाले दोस्त बनाओगी। इसी मोड़ी उन्हें विश्वास दिलाने की कोशिश करती है कि वो जैसे दिखते हैं वैसे नहीं है, पर उसके डैड कहते हैं, मैं तुम्हें अब हाजी मुत्सु में पढ़ने नहीं दूंगा और तुम्हारी भलाई भी इसी में है। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन। स्कूल में आयुमी नोटिस करती है कि इसी मोड़ी आज स्कूल नहीं आई है, वो लड़की जो एक भी दिन स्कूल मिस नहीं करती थी। थोड़ी देर में क्लास टीचर एबे बताते हैं कि इसी मोड़ी के डैड आए थे, उसका ट्रांसफर रिक्वेस्ट डाल के गए हैं। इधर हम इसी मोड़ी को देखते हैं जो अपने रूम में बैठे हुए कल रात अपने डैड से की गई बहस को सोच रही थी। जब अपने दोस्तों का साइड ले रही थी, उसके डैड कहते हैं, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे लिए वो पीले बालों वाला लड़का ज्यादा इम्पोर्टेंट है? इसी मोड़ी कहती है, ऐसा नहीं है डैड, उसने मेरी हर बार मदद की है जब मुझे जरूरत थी, और अब आप ऐसे हर फैसला अकेले नहीं ले सकते। यहाँ पहली बार इसी मोड़ी अपने डैड के सामने कुछ कहने की हिम्मत कर रही थी। जवाब में उसके डैड उसका कुछ दिनों के लिए स्कूल जाना बंद कर देते हैं। इधर स्कूल में सभी स्टूडेंट्स इसी मोड़ी के अचानक से हो रहे ट्रांसफर का रीजन पूछते हैं। एबे कहते हैं,
इशिमोरी के डैड का कहना है कि उसे स्कूल में बुली किया जाता है। लड़कियां कहती हैं, क्या ये झूठ है? क्या इशिमोरी ने उनसे ये बात कही? आयुमी कहती है, इशिमोरी ऐसा कह ही नहीं सकती, जरूर उसके डैड को गलतफहमी हुई है, हमें उनसे बात करना होगा। अगले दिन इशिमोरी के डैड जब स्कूल में ट्रांसफर कंफर्म कराने आते हैं, सभी उनसे बात करने आते हैं। आयुमी कहती है, सर आपको गलतफहमी हुई है, यहाँ इशिमोरी को कोई बुली नहीं करता। उसके डैड कहते हैं, तुम्हें सफाई देने की जरूरत नहीं है, सीनियर्स ने मुझे सब बता दिया है। सभी कहते हैं, वो झूठ बोल रहे हैं, सच तो ये है कि उसे मिडिल स्कूल में बुली किया जाता था, यहाँ तो वो अच्छे से पढ़ पा रही है। उसके डैड कहते हैं, मिडिल स्कूल में हो ही नहीं सकता, 3 साल तक वो घर से स्कूल और स्कूल से घर हंसते हुए आया जाया करती थी। ये कहते हुए वो अपने कार की तरफ बढ़ने लगते हैं। ये सुन इधर सभी को झटका लगता है कि इशिमोरी के डैड को ये बात पता ही नहीं है कि उसे मिडिल स्कूल में बुली होना पड़ता था। कार के सामने ही काय खड़ा था, जिसे देख उसके डैड कहते हैं, चिरकुट तुमने उसका ब्रेन वॉश किया है, उससे दूर ही रहना। काय कहता है, आप उसे फिर से पिंजरे में डाल रहे हो। कुछ देर में इशिमोरी को आयुमी का कॉल आता है और वो कहती है कि प्लीज स्कूल ट्रांसफर मत करो। एक एक करके सब बात करते हैं कि अपने डैड से इतना तो फ्रीडम मांगो। इशिमोरी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उसके डैड रूम में आते हैं और उससे फोन छीन लेते हैं। इशिमोरी यहाँ बताती है कि उसके लिए ये स्कूल और ये दोस्त कितने खास हैं, पर उसके डैड इस चीज को ऐसे समझ लेते हैं कि जैसे वो उनसे भी ऊपर इन सभी चीजों को वैल्यू दे रही है, और बिना अच्छे से बात किए वहाँ से चले जाते हैं। इधर काय को इशिमोरी का फोन बंद आ रहा था, तो वो उससे मिलने खिड़की से चढ़ के आ जाता है, और उसे इस समय देख इशिमोरी की तो अब होल्ड की गई सारी इमोशंस आंसुओं में टूट के बाहर आ जाती हैं। वो कहती है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। काय कहता है, तुम्हारे डैड ने तुम्हारे दोस्तों पे तुम्हें बुली करने का आरोप लगाया है, और अब तुम्हें अपने डैड और अपने दोस्त दोनों को प्रोटेक्ट करना है, तुम कर लोगी ना? इशिमोरी कहती है, हाँ। काय कहता है, गुड गर्ल, वैसे तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ? इशिमोरी सोचती है, ये सवाल अचानक से क्यों? तुम वो हो जिसे मैं सबसे ज्यादा पसंद करती हूँ। काय कहता है, कल मैं तुम्हारा अगला कदम देखने के लिए एक्साइटेड हूँ। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन। इशिमोरी देखती है कि उसके डैड जॉगिंग के लिए निकल गए हैं। उसके अंदर अब अपने डैड से इस बारे में बात करने की इतनी बेचैनी हो रही थी कि वो उन्हें बाहर ढूंढने निकल जाती है। इधर आयुमी और बाकी सभी भी इशिमोरी के घर जाने का प्लान कर रहे थे कि कैसे इशिमोरी पूरे मिडिल स्कूल बुली होती रही और उसने अपने पेरेंट्स तक को ये बात नहीं पता चलने दी। यही बात इधर इशिमोरी सोच रही थी कि उसने इसलिए मम्मी पापा से ये नहीं बताया कि वो इससे चिंता में ना आ जाएं। लेकिन उस समय उसका वही साइलेंस रह जाना अब उसके लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है। इधर उसके दोस्त उसके घर पहुंच उसकी मम्मी से मिलते हैं, और दूसरी तरफ से इशिमोरी भी डैड के नहीं मिलने पे घर की तरफ लौट रही थी। तभी सामने उसे उसके डैड और सभी दोस्त भी दिख जाते हैं। यहाँ इशिमोरी अपने डैड से कहती है, सच तो ये है कि मैं हर रोज मिडिल स्कूल में बुली होती थी, मेरे कोई दोस्त नहीं थे वहाँ, और वहाँ बिल्कुल मजा नहीं आता था डैड। उसकी मॉम ये सुन खुद को रोक नहीं पा रही थी। इशिमोरी कहती है, मुझे माफ कर दीजिएगा, मैंने ये बात आपसे इसलिए नहीं बताई। उसके बात पूरा करने से पहले ही एक बाप को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है। वहीं काय भी रेमी और उन लड़कियों को लेके आता है जो ये एक्सेप्ट करती हैं कि हाँ वो इशिमोरी को तब बुली किया करती थी, वहीं इन लोगों ने उसे बदल दिया, और ये मुझे उस बीच वाले दिन रियलाइज हुआ। इशिमोरी यहाँ कहती है, मैं सोमवार से हाजिमित्सु स्कूल में जाना चाहती हूँ, ये वही दुनिया है जिसे मैंने ढूंढा है, प्लीज मुझसे ये ऐसे मत छीनिए। उसके डैड इशिमोरी के सभी दोस्तों से माफी मांगते हैं और उसका ख्याल रखने बोलते हैं। एक एक करके सभी एग्री करते हैं, और पीछे खड़ा काय कहता है, और मैं चिरकुट ही सही पर इशिमोरी का ध्यान रखता हूँ। उसके डैड मजाकिया अंदाज में कहते हैं, पर मैंने अभी इसकी पूरी परमिशन नहीं दी है। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन। आज इशिमोरी स्कूल जल्दी आई थी और खाली क्लास में सभी को कैसे थैंक्स और सॉरी बोले प्रैक्टिस कर रही होती है। मैं आप सभी का तहे दिल से आभार, नहीं ये कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। तभी काय उसके पास आकर कहता है, गुड मॉर्निंग। इशिमोरी घबराहट में पीछे हट उसे गुड मॉर्निंग कहती है। काय कहता है, कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है ना, खाली क्लास में तुम्हारा कुछ बोलने की प्रैक्टिस करना। तभी यहाँ उसके सभी क्लासमेट्स भी आ जाते हैं, और इशिमोरी जब उनसे माफी मांगने बढ़ रही थी, सभी कहते हैं, छोड़ो बे, क्या माफी मांगना है। क्लास टीचर एबे आते हुए कहते हैं, तुम्हारे डैड सुबह सुबह ही आके ट्रांसफर कैंसिल कर गए हैं, और वो सभी से माफी मांग कर गए हैं। वो तो तुम्हारी मॉम ने उन्हें रोक लिया, वरना वो तो एक एक इंसान से अजीब तरीके से माफी मांगते चल रहे थे। सभी कहते हैं, हाँ पर वो अजीब इंसान एक अच्छा बाप है। सभी चीजें ठीक होने से इशिमोरी काफी ओवरवेल्म फील कर रही थी। इसी दिन एबे क्लास में सीटिंग अरेंजमेंट चेंज करते हैं, और इशिमोरी को काय से अलग पीछे कॉर्नर में सीट मिलता है। वो देखती है कि काय के पास मारिन बैठने वाली है, पर वो एक स्माइल के साथ सोचती है कि मुझे छोटे छोटे बदलावों को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना होगा। लंच टाइम पे इशिमोरी देखती है काय बेंच पे ही सरक के सोया हुआ है। वो सोचती है कि इसे इतना नींद क्यों आता है।
रात भर ये जगराता करता है क्या? वो उसे देखते हुए एडमायर करती है और मन में ही कहती है, काय आई लव यू। तभी अचानक से उठते हुए काय पूछता है, टाइम क्या हुआ? इसिमोरी घबराहट में उसे टाइम बताती है और जाने लगती है। काय कहता है, तुम कहाँ चली? तभी वो कहता है, ओ सॉरी, तुम्हारा सीट तो पीछे चला गया है ना? इसिमोरी कहती है, हाँ पर मैं तुम्हारे पास ही बैठना चाहती हूँ। काय कहता है, अभी तो कोई नहीं है, तुम बैठ सकती हो। इसिमोरी कहती है, नहीं ठीक है, और सोचती है कि मैं ये सीट अपने दम पे हासिल करूंगी। स्कूल से निकलते हुए काय कहता है, बाकी सबको लेट हो रहा था तो वो करियोकी चले गए और बोले कि मैं तुम्हें लेके आऊं। इसिमोरी कहती है, हाँ और मेरी अब घर जाने की टाइम भी बढ़ गई है, 6 बजे तक। वैसे तुम क्लास में ही सोने लगे, क्यों आजकल स्टोर रूम में नहीं जाते क्या? काय कहता है, कुछ दिनों से नहीं गया, कल लंच टाइम पे जाऊंगा। इसिमोरी कहती है, मैं भी चलूंगी। काय कहता है, और मैं मना करूँ तो? इसिमोरी कहती है, मैं फिर भी आऊंगी। काय कहता है, अच्छा ठीक है, आ जाना। करियोके के बाहर आयुमी और बाकी सब इनका वेट कर रहे थे। फिर सभी साथ में अंदर जाते हैं जहाँ पहले से रेमी और उसके दोस्त होते हैं। यहाँ इसिमोरी रेमी के पास आते हुए कहती है, थैंक्स रेमी डैड से सच बोलने के लिए। रेमी कहती है, तो तुम्हें मेरा नाम याद है? इसिमोरी कहती है, बुली होने वाले लोग जिंदगी भर अपने बुलिस का नाम नहीं भूलते। आयुमी कहती है, जो भी हो हम इसिमोरी के साथ हैं। रेमी कहती है, ओ इतनी मीठी मीठी बातें मत करो, मुझे डायबिटीज हो जाएगी। फिर वो काय की तरफ देख करके कहती है, हे तुम्हें कल देर रात कुछ मैं बदमाशों के साथ देखी थी, तुम वहाँ कर क्या रहे थे? कहीं तुम उन्हीं के जैसे तो नहीं हो? काय कुछ आंसर नहीं करता और वहीं आयुमी और बाकी सब ये सुन हैरान खड़े थे। साइलेंस को देख करके सभी करियोकी में जाने लगते हैं और रेमी को अपना जवाब नहीं मिलने पे ताकामिना हंस रहा होता है। रेमी कहती है, तुम सबसे ज्यादा बोलते हो। ताकामिना कहता है, हाँ तो भाड़ में जाओ घटिया लड़की। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन। स्कूल में काय अपने न्यू फोन को देखे जा रहा था। वो बताता है कि उसका फोन 9th फ्लोर की खिड़की से गिर के टूट गया। उसके मिडिल स्कूल के दोस्त कहते हैं, तुम तो 2 BHK में रहते थे ना, अब कहाँ शिफ्ट हुए हो? बताओ, हमें भी आना है। काय कहता है, तुम्हें कौन बुला रहा? उनकी बातें बोर्ड साफ करते हुए इसिमोरी सुन रही थी। वो सोचती है कि एक पल काय बच्चों जैसे हंसता है और खुश रहता है, दूसरे ही पल वो खामोश और खोया हुआ रहता है, और तीसरे ही पल मेरा ध्यान उस पे से हटता है तो वो गायब ही हो जाता है। इसिमोरी उसे ढूंढने के लिए स्टोर रूम की तरफ जाती है जहाँ डू नॉट एंटर का टेप लगा हुआ था। टीचर एबे बताते हैं कि काय ने रिपोर्ट किया था कि कुछ बच्चे स्टोर रूम में जाके सो जाते हैं, इसलिए हमने इसे सील कर दिया है। इसिमोरी सोचती है कि काय ऐसा क्यों किया होगा? मैं उसके जितने पास हो रही हूँ वो मुझसे और दूरियां बनाता जा रहा है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मैं काय को अभी तक अच्छे से समझ ही नहीं पाई हूँ। क्लास में भी इसिमोरी काय के इस बदले बिहेव के बारे में ही सोच रही थी। तभी टीचर एबे अटेंडेंस लेने आते हैं। सभी बच्चे कहते हैं, सर काय क्यों नहीं आया? एबे कहते हैं, मुझे भी इसकी कोई खबर नहीं है। सतोरू काय को कॉल मिला के स्पीकर पे रखता है तो कुछ देर बाद से काय आंसर करता है, क्या है, मैं सो रहा हूँ, रखो। क्लास में सभी हंसते हुए कहते हैं, गजब का कुंभकर्ण है। एबे कहते हैं, देखो काय की तो बात अलग है, वो प्यारा बच्चा है, तुम सब पे कोई रहम नहीं होगा अगर तुम लोग बिना बताए छुट्टी लिए तो। क्लास में फिर सभी बातें करने लगते हैं कि काय को इतना नींद क्यों आता है। कहीं इस चीज का लेना देना रेमी के उस बात से तो नहीं कि वो बदमाश लड़कों के साथ रात में घूमता है। सतोरू और आयुमी जैसे उसके बेस्ट फ्रेंड को भी इस बारे में कुछ नहीं पता था। एक दिन लंच टाइम पे इसिमोरी उसी स्टोर रूम के बाहर खड़ी थी अपने सोच में डूबे हुए। तभी काय वहां आता है और लॉक को चेक करके जाने लगता है, ये कहते हुए कि ये मत सोचना कि मुझे और कोई सोने की जगह मिल गई है। इसिमोरी सोचती है, ये जरूर मुझे खुद से दूर धकेलने की कोशिश कर रहा है। उसे यहाँ उस दिन रखी सोडा बोतल का ध्यान आता है। तभी काय कहता है, और हाँ, स्कूल में कहीं और बोतल मत ढूंढने निकलना। सीन शिफ्ट होता है जहाँ इसिमोरी आयुमी, सतोरू और सेरेना के साथ बैठी थी। आयुमी कहती है, तो तुम्हें लग रहा है कि काय कुछ दिनों से अजीब बिहेव कर रहा है, क्यों? तुम्हारे बीच कुछ हुआ है क्या? इसिमोरी कहती है, नहीं कुछ नहीं। सेरेना कहती है, ये बात मैं काय से कई बार सुन चुकी हूँ। नहीं कुछ नहीं। आयुमी कहती है, हाँ, मिडिल स्कूल में जब उसने अचानक से अपने बाल पीले कर लिए थे तब रीजन पूछने पे वो वही कहा था। नहीं कुछ नहीं। सभी कहते हैं, काय वैसी पर्सनालिटी में से है जो ज्यादातर इमोशनलेस खुद को दिखाते हैं और खुल के बात नहीं करते, इसलिए एक टाइम पे लोग उनसे पूछना ही बंद कर देते हैं। सेरेना कहती है, हाँ, और ऐसे लोग दूसरों की प्रॉब्लम को जान करके उन्हें सॉल्व तो कर देते हैं पर खुद की प्रॉब्लम किसी से शेयर ही नहीं करते। कॉरिडोर से जाते हुए इसिमोरी सोचती है, इमोशनलेस, पर मैं जिस काय को जानती हूँ वो खुश होने पे बच्चों जैसे हंसता है, ख्यालों में खोया रहता है और कभी कभी उदास भी दिखता है। चलते हुए उसे काय खिड़की से बाहर नजर आता है, अकेला खड़ा अपने ख्यालों में खोया हुआ। अगले दिन स्कूल में इसिमोरी काय के पास अचानक से कहती है, काय, मैं तुम्हारे बारे में और जानना चाहती हूँ।
काय इससे पहले हैरानी में कुछ रिएक्शन देता इसिमोरी वहाँ से भाग निकलती है। काय का कोई रिस्पॉन्स ना आने पे वो हाथ में एड्रेस लिए वो ये पता करने निकलती है कि काय रात में आखिर ऐसा कौन सा काम करता है जो वो नहीं बताना चाहता। उसके दिमाग में रेमी की कही वो बातें गूंज रही थी। दूसरी तरफ काय एक करियोके में एज ए रिसेप्शनिस्ट काम कर रहा था, जहाँ उसके लुक्स को देख करके काफी लड़कियां आती हैं। इधर इसिमोरी कहते हुए बढ़ रही थी कि लग रहा है यही लोकेशन है। तभी उसे एक आदमी इशारा करते हुए कहता है, ओए लड़की जरा इधर आना। करियोके में काय को पता चलता है कि कोई उसकी स्कूल की लड़की उसे ढूंढते हुए इस एरिया में आई है। काय तुरंत से बाहर भागता है, जहाँ वो आदमी इसिमोरी को कार में बैठाकर कह रहा था, तो तुम काय का पीछा कर रही हो? इसिमोरी कहती है, नहीं मैं पीछा नहीं कर रही, मैं उसे ढूंढने आई हूँ। वो आदमी कहता है, क्यों ना उसकी जगह तुम मुझे ढूंढो। इसिमोरी सोचती है कि मुझे आना ही नहीं चाहिए था। तभी यहाँ काय आता है और कहता है, उसने कहा ना कि वो मुझे ढूंढने आई है, उसे छोड़ दो सेनपाई। वो आदमी कहता है, हाँ ठीक है जरा आराम से। काय फिर इसिमोरी को लेकर के यहाँ से दूर आ जाता है। इसिमोरी सोचती है कि काय जरूर मुझ पर गुस्सा होगा। काय हंसते हुए कहता है, तुम कब से मेरे पे इतना नजर रखने लगी? मुझे लगा था कि तुम समझदार हो, मेरा इशारा समझोगी, मुझसे दूरी बना के रखो। इसिमोरी कहती है, तुम समझाओगे तो समझूंगी ना। काय पूछता है, तुम्हें क्या लगता है मैं कैसा इंसान हूँ? इसिमोरी कहती है, जिम्मेदार, लोगों का ख्याल रखने वाला, कूल, दयालु और ताकतवर भी। काय कहता है, तुम्हारे मेरे बारे में ऐसा सोचना मुझे अंदर से चुभता है। तुम जिद्दी हो, आखिर मैंने ही तुम्हें ऐसा बनाया है। इसिमोरी सोचती है तब की बात जब काय उसके बारे में बता रहा था कि वो कैसी लड़की है, और मनी मन कहती है, तुमने मुझे करीब से देखा कि मैं कैसी लड़की हूँ, और अब मेरी बारी है तुम्हें ये रियलाइज करवाने की कि तुम कैसे इंसान हो। वो कहती है, हाँ मैं जिद्दी हूँ, मैं तुम्हारे दिल को छूना चाहती हूँ काय। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन। इसिमोरी अब काय से बात कैसे करेगी इस बात से थोड़ी बेचैन होती है। तभी एक लड़का काय के पास आते हुए कहता है, हे काय, तुम कल रात इसिमोरी के साथ थे? पूरा क्लास इकट्ठा हो जाता है कि काय एक पार्ट टाइम जॉब करता है और उसने ये बात सिर्फ इसिमोरी को बताई है। आखिर उनका रिलेशन कितना आगे जा चुका है? काय कहता है, बकवास बंद करो, मैंने ये सभी से छुपाया था। फिर वो आयुमी और सतोरू से भी माफी मांगता है कि वो उनसे भी ये बात छुपाया, और कहता है कि फिर कभी वो अच्छे से एक्सप्लेन कर देगा। यहाँ वो इसिमोरी को लेकर के रूफटॉप की तरफ बढ़ता है, जहाँ डू नॉट डिस्टर्ब का टेप लगा था, और साथ में सीढ़ी पर एक लेमन सोडे की बोतल भी रखी थी। वो इसिमोरी को ऊपर बुलाते हुए कहता है, तुमने कहा था ना कि तुम जिद्दी हो, तो आओ मेरे साथ। कुछ देर बाद ऊपर इसिमोरी कह रही होती है, तो इसीलिए, पर क्या तुम्हारे लिए ठीक है कि मैं यहाँ हूँ? काय कहता है, हाँ। इसिमोरी सोचती है कि मैं जितना काय के बारे में जानती हूँ उतना ही मैं उसे समझने लगी हूँ। काय उसकी तरफ मुड़ सोडा बोतल ऑफर कर पूछता है, इसिमोरी तुम्हें चाहिए? इसिमोरी कहती है, हाँ बिल्कुल। सीन शिफ्ट होता है कुछ दिनों बाद। मारिन काय से सीरियस बात कर रही होती है, और इन दोनों को सेकंड फ्लोर से इसिमोरी और बाकी लड़कियां देख रही होती हैं। हाँ, यह मारिन काय से अपना लव कन्फेस करते हुए कह रही होती है, मुझे डेट करो काय। पर काय कहता है, सॉरी, यू डिजर्व बेटर देन मी। एंड हु द हेल डिस्कवर दिस सेंटेंस? कोई मुझे बताएगा? हाँ, ये एनिमे टेलर अपनी ऑडियंस से सवाल कर रहा है कि कोई इंसान तुमसे बेहतर कैसे डिजर्व कर सकता है अगर वो तुम्हें ही नहीं डिजर्व कर सकता तो? क्या किसी के पास इस सवाल का जवाब है? एनीवन इन दिस वर्ल्ड? या फिर ये काटने का सबसे सेफ तरीका है? खैर, यहाँ मारिन फ्रस्ट्रेशन में कहती है, तुम मुझे रिजेक्ट नहीं कर सकते, मुझे डेट करो। इधर सभी बात कर रहे होते हैं। उसने 2 बार सॉरी बोला। काय अचानक से इनके पीछे आकर के इन्हें डरा देता है। उसके जाने के बाद इसिमोरी सोचती है, पहली बार उसने कोई लव कन्फेशन देखा और ये काय को किया गया था। बाकी लड़कियां आयुमी से पूछती हैं, तो तुम कब सतोरू को कन्फेस करने वाली हो? आयुमी कहती है, क्या मैं सतोरू को? वो तो जन्म जन्मांतर तक बच्चों वाली ही हरकत करता रहेगा। इसिमोरी कहती है, क्या तुम जिसे प्यार करते हो उससे कन्फेस करना जरूरी है क्या? आयुमी कहती है, ये डिपेंड करता है, पर कुछ लोग रिजेक्शन से मिलने वाले दर्द को कहीं झेल ना पाए, इसी वजह से वो कन्फेस नहीं कर पाते, और कुछ केसेस में अभी चल रही रिलेशनशिप भी खत्म हो जाती है। इसिमोरी सोचती है, ये तो काफी डरावना है, अगर ऐसा है तो मुझे काय से कभी कन्फेस नहीं करना चाहिए। क्लास में मैगजीन को देखते हुए लड़के अपने अपने टाइप की लड़कियां बता रहे होते हैं। हाँ, ये नहीं सुधरने वाले। काय भी एक जगह पॉइंट करता है, जो देख दूर से इसिमोरी को भी ये जानने की उत्सुकता हो रही थी कि उसे कैसी लड़कियां पसंद है। फिर सभी काय से पूछते हैं, और क्या ऐसी चीज है जो लड़कियों में वो पसंद नहीं करता? काय कहता है, जो दिखावटी महक रखती हैं। मारिन अपने डिफेंड में कहती है, हाँ, पर मैं नेचुरली भी अच्छी महकती हूँ। तभी इसिमोरी को शांत खड़ा देख मारिन कहती है,
तुम क्या सोच रही हो? तुम्हारी काम की बातें नहीं हो रही यहाँ। यूरू कहती है, ऐसे मत कहो, हम अब भी इसी मोड़ी के फर्स्ट लव का विटनेस बन सकते हैं। इसी मोड़ी भी मैगजीन में एक लड़के पे पॉइंट करके अपना टाइप बताती है जो काय से बिल्कुल अपोजिट था। सभी उसे टीज करने के लिए ये भी पूछते हैं कि उसे कैसे बाल पसंद है, काले या पीले। तो इसी मोड़ी कहती है काले, इस सच को छुपाने के लिए कि उसे काय पसंद है। मारिन को आइडिया आता है और वो कहती है हमें इसी मोड़ी के लिए उसके पसंद का फिर बॉयफ्रेंड ढूंढना चाहिए। अगले दिन वो इसी मोड़ी को वही करियोकी में लेके आती है जहाँ पे काय काम करता है। वो काय से कहती है आज इसी मोड़ी अपने लिए बॉयफ्रेंड चूज करने आई है। वो कुछ लॉन्डो से इंट्रोड्यूस करवाती है उसे और कहती है बात करने, पर इसी मोड़ी सोचती है यहाँ कोई मेरे टाइप का नहीं है। मारिन कहती है सुयुसी तुम्हारे ही टाइप का है, तो आगे बढ़ो, उससे बात करो, कहो सुयुसी तुम मेरे टाइप के ही हो, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। इसी मोड़ी फ्रस्ट्रेट होकर उठती है और कहती है सुयुसी या कोई भी यहाँ मेरे टाइप का नहीं है। मुझे ऐसे लड़के पसंद है जो शांत रहें, मैच्योर दिखें, ढीले कपड़े पहने और जिनके एक कान में छेद हो। एक लाइन में कहूँ तो तभी गेट खुलता है और काय अंदर आता है। सभी लड़के देख के हैरान थे। इसी मोड़ी जिसे डिस्क्राइब कर रही थी वो सामने खड़ा है। काय कहता है तुम मेरे बारे में कुछ कह रही थी क्या? मैं घर जा रहा हूँ, तुम्हारा क्या? इसी मोड़ी कहती है हाँ मैं भी चलूंगी। घर को जाते हुए इसी मोड़ी कहती है मुझे पता नहीं था कि तुम जहाँ काम कर रहे हो हम वहीं आने वाले हैं। वैसे एक बात पूछूं, हमारा रिलेशन क्या है? काय कहता है तुम बचने वाली हो और मैं बचाने वाला हूँ। इसी मोड़ी कहती है ये यूनिक है, पर मैं ये लोगों को कैसे समझाऊंगी? काय पूछता है इसी मोड़ी तुम्हें कैसे बाल पसंद हैं, काले या पीले? इसी मोड़ी कहती है बेशक पीले बाल। काय हंसते हुए कहता है हाँ ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हें बचाने वाले की आदत हो गई है। इसी मोड़ी यहाँ सोचती है जो चीजें मुझे काय से मिली वो बहुत हैं, पर मुझे और चाहिए। भले ही ये खत्म ही क्यों ना हो जाए, लेकिन मैं अब अपने फीलिंग्स को काय से बता के रहूंगी। सीन शिफ्ट होता है जहाँ स्पोर्ट्स इवेंट शुरू होना था और आयुमी इसी मोड़ी को रिले रेस में भाग लेने बोलती है। लड़के कहते हैं तुमसे ना आ पाएगा, पर ट्रायल्स में इसी मोड़ी सबसे फास्ट भाग के ये दिखा देती है कि छोड़िया छोड़ो से कम है कि काय उसे देख के एक स्माइल करता है और इसी मोड़ी भी हंसते हुए सोचती है एक और मौका मुझे काय के साथ जीने का। रेस से पहले सभी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं अपने सामने वाले को स्टिक पास करने की। इसी मोड़ी को काय को पास देना था तो वो पूछती है काय कहाँ है, वो मेरे साथ प्रैक्टिस नहीं करेगा क्या? यूरू कहती है वो जरूर कुछ कामों में बिजी होगा, तुम तो अपने टीचर को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड होने लगी हो। आखिर उन्हें भी अंदाजा तो हो ही रहा था इसी मोड़ी की फीलिंग्स का। दूसरी तरफ ताकामिने कहता है क्या तुम उसे डेट के लिए नहीं पूछोगे? देखो जैसे तुम उसके आसपास रहते हो तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बनती जो शायद तुम्हारे लिए ठीक हो, पर ऐसा उसके साथ भी तो होता होगा ना। काय यहाँ कुछ आंसर नहीं करता। कुछ देर बाद वो क्लासरूम में आके देखता है इसी मोड़ी सभी स्पोर्ट्स टी शर्ट पे अपने हाथ से डिजाइन ड्रॉ कर रही होती है। वो काय की टी शर्ट भी मांगती है, पर जैसे ही काय उसे उतार के देता है इसी मोड़ी घबराहट में उससे दूर खड़ी हो जाती है। काय कहता है ऐसी बातें करती ही क्यों हो कि तुम्हें फिर बाद में पछतावा हो? इसी मोड़ी एक स्माइल देते हुए कहती है मुझे पछतावा नहीं है। फिर इसी मोड़ी के साथ वो भी वहां बैठता है और इसी मोड़ी उसके टी शर्ट पे ड्रॉ करती है। जाने से पहले काय पूछता है तो क्या तुम ग्रेजुएशन तक सिंगल ही रहने वाली हो? इसी मोड़ी कहती है मुझे नहीं पता, और सोचती है जिस दिन मुझे काय मिला था उस दिन मेरा पुनर्जन्म हुआ था। मैं जिद्दी बन गई हूँ, हार ना मानने की जिद्दी। सीन शिफ्ट होता है ऑफिशियली हाजिमित्सु हाई स्कूल का स्पोर्ट्स फेस्टिवल शुरू हो गया था। सभी क्लासेस अपने अपने फेवरेट कलर को चीयर कर रहे थे। इसी मोड़ी की क्लास येलो कलर में थी और उनके पीछे बना डिजाइन सभी टीम्स में उन्हें यूनिक दिखा रहा था। वहीं कोई कहता है हे इसी मोड़ी तुम तो अपने टी शर्ट पे ड्रॉ ही करना भूल गई। कुछ लड़कियां कहती हैं वही तो देखो इसने मारिन के टी शर्ट पे भी ड्रॉ किया है। फिर सभी काय के पीछे नजर डालते हैं और इसी मोड़ी ने काय के फोटो के साथ हनी लेमन सोडा लिखा था। उसके क्लासमेट्स तो ये अच्छा निकनेम बता रहे थे, पर कुछ सीनियर्स आके काय से कहते हैं तुम्हारे पास लुक्स और ईगो के अलावा कुछ है भी क्या? काय कोई आंसर नहीं करता और ये चीज इसी मोड़ी नोटिस करती है। इवेंट शुरू हो चुका था। इसी मोड़ी अपने ख्यालों में ही खोई थी कि उसके अंदर कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं है काय से कन्फेस करने की क्योंकि उसने काय से सिर्फ लिया है, उसे कुछ दिया नहीं है। तभी सातुरो इन्हें आवाज देते हुए आता है हे तुम लोगों ने काय को देखा क्या कहीं? हमारा रेस शुरू होने वाला है। यूरू कहती है तुम मजाक कर रहे हो ना, वो कहीं सो रहा होगा। पर इसी मोड़ी उसे स्कूल में ढूंढने निकलती है। तभी वही रेड टी शर्ट वाले सीनियर्स उसे गिरा देते हैं, पर इसी मोड़ी फिर भी उनसे पूछती है कि उन्होंने काय को कहीं देखा क्या। बिना जवाब दिए वो हंसते हुए जाने लगते हैं। तभी इसी मोड़ी एक लड़के की उंगली में चाबी टंगी हुई देखती है। उसे ध्यान आता है कि ये तो वही स्टोर रूम की चाबी है। उनके जाते ही इसी मोड़ी तुरंत से स्टोर रूम की तरफ भागती है और अपनी पूरी कोशिश करके उस गेट को खोल ही देती है जहाँ काय बंधा हुआ था। उसे खोलते ही काय कहता है
तो तुमने मुझे ढूंढ निकाला। इशिमोरी कहती है, और नहीं तो क्या, तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ तुम ही मेरे पीछे आ सकते हो? तुम्हें नहीं पता पर मैं भी उड़ सकती हूँ। काए उसे सॉक्स से पकड़ रोकते हुए खुद खड़ा होता है। इशिमोरी कहती है, तुमने कहा था कि तुम बचने वाले हो और मैं बचाने वाली हूँ, पर इसका उल्टा भी तो पॉसिबल हो सकता है ना। रेस शुरू होता है और वो सीनियर्स काए को पार्टिसिपेट करता देख हैरान थे। उनका ध्यान तुरंत से इशिमोरी पे जाता है और वो कहते हैं, हमें लगा था कि तुम उसकी कमजोरी हो। इशिमोरी कहती है, काए के साथ उलझे तो अच्छा नहीं होगा। उसमें से एक लड़का कहता है, तुम क्या अपने लिए न्यू बुलिस बना रही हो? इशिमोरी एक हल्की सी स्माइल करती है, जैसे कि वो काए के लिए कुछ भी सह सकती हो। रिले रेस शुरू होता है और इशिमोरी काफी तेजी से भाग रही होती है। उसके दिमाग में सिर्फ काए तक पहुंचने की जल्दी थी। एक एक करके वो सभी को पीछे छोड़ते हुए काए के करीब जाने लगती है और जैसे ही काए उसे इस तरह से अपनी तरफ भागता हुआ देखता है, उसे रियलाइज होता है कि ये वही शख्स है जिसको उससे प्यार है। इशिमोरी यहाँ थक के बैठ जाती है। वहीं काए इशिमोरी की दी गई लीड को आगे बढ़ाता है। उसकी सभी सहेलियां उसके पास आती हैं उसकी तारीफ करते हुए। आयुमी कहती है, हे इशिमोरी, तुम्हारे पीछे ये किसने ड्रॉ किया है? इशिमोरी को पता था कि उसने तो ड्रॉ नहीं किया था कुछ। वो जानने के लिए कि क्या ड्रॉ हुआ है वहीं अपना टी शर्ट निकाल लेती है। वो देखती है 2 पंख, उड़ने की निशानी। वो याद करती है काए से स्टोर रूम में कही बात को और वहीं कहते हुए इमोशनल हो जाती है कि ये काए ने ड्रॉ किया है। साथ में उनकी टीम भी ये रेस जीत गई थी। आयुमी उसे ऐसे देख कहती है, क्या तुम मूव ऑन कर पाओगी अगर काए किसी और को पसंद करने लग जाए तो? इसलिए खुद को रोको मत, आगे बढ़ो। इशिमोरी यहाँ थकावट की वजह से गिर के बेहोश हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ उसकी आंखें खुलती है स्कूल क्लिनिक में। उसके सामने काए खड़ा था। यहाँ वो सोचती है, क्या मैं सपना देख रही हूँ? वो कहती है, काए, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हूँ। काए कोई आंसर नहीं देता तो वो सोचती है, ये जरूर सपना ही है। काए धीरे से उसके पास आता है और उसके कांपते होठों पे किस करता है। इशिमोरी आंसुओं में टूट जाती है कि ये सब जरूर एक सपना ही है। कुछ देर पहले का हम सीन देखते हैं। इशिमोरी बेड पे पड़े हुए सोच रही होती है पास्ट की बातों को कि कैसे मैं बदलना चाहती थी पर कोई मेरी तरफ नहीं देख रहा था, किसी को मुझ पे दया नहीं आ रही थी। पर एक दिन मुझे वो मिला, मेरा हनी लेमन सोडा। मैं इतने सालों से तुम्हें ही ढूंढ रही थी। तभी उसे खिड़की पे खड़ा काए दिखता है और सोचती है कि ये सपना है और कह देती है कि काए, आई लव यू, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हूँ। यहाँ काए उसके करीब आ उसे किस कर लेता है और इशिमोरी को लगता है कि ये सब सपने में हो रहा है तो वो कुछ रिएक्ट नहीं करती। पर अगले दिन स्कूल में हम इशिमोरी का रिएक्शन देखते हैं क्योंकि उसे पता चल चुका था कि वो कोई सपना नहीं था। उसने अपने प्यार का कन्फेशन काए से बेहोशी भरी हालत में ही कर दिया है। उसकी ये रिएक्शन देख सभी हैरान थे। इशिमोरी सोचती है, काश मैं कल रात ही टपक गई होती, मैं तो शर्म से मरे जा रही हूँ, काए को कैसे फेस करूंगी। तभी काए आता है और सभी के साथ इशिमोरी को भी कैजुअली ग्रीट करता है, पर इशिमोरी उसे ग्रीट कर मुंह दूसरी ओर कर लेती है। आयुमी काए से पूछती है, हे काए, तुमने कुछ किया है क्या? सीन लंच टाइम पे शिफ्ट होता है। आयुमी कहती है, क्या तुमने कन्फेस कर दिया? मैं तुम्हारे लिए काफी खुश हूँ। तो उसने क्या कहा? इशिमोरी कहती है, मुझे कुछ याद नहीं। आयुमी कहती है, वो भी जरूर तुमसे कुछ कहना चाह रहा होगा। इशिमोरी उठते हुए कहती है, थैंक्स आयुमी, मैं काए से जवाब मांगूंगी और जो भी होगा उसे एक्सेप्ट करूंगी। क्लास में आते ही सभी इशिमोरी से कहते हैं, इधर आओ इशिमोरी। वो देखती है उसके टेबल पे बुके रखा हुआ है। सिराइसी कहती है, तुम्हें याद है वो सीनियर्स जो काए को स्पोर्ट्स डे पे बुली कर रहे थे? उनमें से एक ने ये रखा है। इशिमोरी याद करती है उस दिन की बात जब उसके ऐसे स्माइल करने पे वो चले गए थे। सिराइसी कहती है, रुको, यहाँ एक लेटर भी है, मैं पढ़ती हूँ, अगर कुछ भी उल्टा सीधा हुआ तो मैं फाड़ के फेंक दूंगी। वो देखती है इसमें सिंपली लिखा था, यूका इशिमोरी, आई लव यू, नाओकी फ्रॉम 3D। सभी हैरान थे कि इशिमोरी को लव कन्फेशन आया है, वो भी सीनियर से। तभी काए और उसके दोस्त एंटर करते हुए ये सुन लेते हैं और एक लड़का कहता है, तुम्हें उसे डेट करना चाहिए इशिमोरी। काए कहता है, मुझे नहीं लगता कि इशिमोरी इन सभी चीजों के लिए अभी तैयार है। आयुमी काए की बातों से फ्रस्ट्रेट हो सोचती है, वो डायरेक्ट इशिमोरी को मना क्यों नहीं कर रहा? इसका मतलब तो यही हुआ ना कि बाद में इशिमोरी उसे डेट कर सकती है। सीन शिफ्ट होता है छुट्टी समय। काए को देख स्टूडेंट्स बात कर रहे थे, जब से उसने चीयर स्क्वाड ज्वाइन किया है वो और पॉपुलर होता जा रहा है। इधर इशिमोरी सोच रही होती है, अगर काए को लगता है कि मैं तैयार नहीं हूँ तो शायद वो सही है। मैं उसके करीब तो हूँ पर शायद रिलेशनशिप के लिए अभी तैयार नहीं हूँ। मैं वहीं खड़ी हूँ जहाँ से मैंने शुरू किया था। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि मुझे अपनी फीलिंग्स कन्फेस नहीं करनी चाहिए थी? ये सोचते हुए वो बिना काए की तरफ देखे घर को निकल रही होती है कि वो ऐसा क्या करे कि काए उसे अपने गर्लफ्रेंड के लिए तैयार समझे। उसे ऐसे रोते हुए जाते सेरेना देख रोक लेती है और पूछती है, क्या हुआ इशिमोरी?
वो अपने आंसुओं को एक हाथ से छुपाने की कोशिश कर रही होती है। सेरेना काय की तरफ देख कहती है, काय ने कुछ कहा क्या? रुको मैं बात करती हूँ। इसी मोड़ी उसका हाथ पकड़ कहती है, नहीं रुको, ऐसी बात नहीं है। दरअसल मैं काय पे बोझ नहीं बनना चाहती। सेरेना कहती है, ये तुम क्या कह रही हो? वो बताती है कि कैसे एक दिन वो काय को रूफटॉप की चाबी लेकर के जाते हुए देखती है। वो पूछती है, तो क्या अब तुम इसे अपना सोने का नया अड्डा बनाने वाले हो? तुम तो अकेले ही रहोगे। काय कहता है, नहीं, मैं इसी मोड़ी को भी यहाँ लाऊंगा। प्रेजेंट में सेरेना कहती है, एक बार जरा काय के बिहेव को अपनी तरफ फिर से सोचो। क्या तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें बोझ समझता है? इसी मोड़ी अब तक किए काय के सारे हेल्प, इनकरेजेस, अनकंडीशनल सपोर्ट सभी को याद करती है और उसे ये रियलाइजेशन हिट करती है जैसे अब सब चीजें इसी मोड़ी के लिए क्लियर हो गई हों। वो सेरेना को थैंक्स कर सोचती है, मुझे पता है काय का जवाब क्या होगा, अब बस मुझे उसके मुंह से सुनना है। वो सेरेना को थैंक्स कर सामने से आ रहे काय के पास खड़ी हो कहती है, सुबह के लिए सॉरी, अगर तुम्हारे पास अभी टाइम है तो मुझसे क्लासरूम में मिलो। वो ये सोचते हुए क्लासरूम की तरफ भाग रही थी कि बस एक बार और मेरी फीलिंग्स सुन लो। क्लासरूम में लेमन सोडा पकड़े इसी मोड़ी खड़ी थी। काय अंदर आता है, इससे पहले इसी मोड़ी कुछ कहती, काय कहता है, मुझे बोलने दो। क्या तुम इस चीज के लिए सीरियस हो? क्या तुमने जो उस दिन कहा था उसका पछतावा तो नहीं है तुम्हें? और सबसे खास बात, क्या तुम तैयार हो? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। उसकी बातें सुन इसी मोड़ी अपने घुटनों पे रोने लग जाती है। उसकी आंखें खुशी के आंसू से भर जाते हैं। काय धीरे से उसके पास आ कहता है, मुझे पता है तुम नॉर्मल एक्ट नहीं कर पाओगी। मुझे 8 महीने लगे तुम्हारे प्यार में पड़ने में। मैं इस चीज के लिए पूरा सीरियस हूँ। इसी मोड़ी कहती है, और मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, सच में मैं तुमसे प्यार करती हूँ। काय कहता है, मुझे पता है, और बार बार उसके बोल रहे आई लव यू को अपने किस से बंद करता है। यहाँ इसी मोड़ी फील करती है जैसे उसके अंदर से सारा डर अब खत्म हो गया हो। सीन शिफ्ट होता है जहाँ इसी मोड़ी कल की बातों को ही याद करते हुए स्कूल जा रही थी। तभी वो सुनती है कोई काय का नाम लेता है। वो देखती है काय सामने खड़ा है। वो उसे ग्रीट कर थोड़ा चौंक कर पूछती है, तुम किसी का इंतजार कर रहे थे क्या? काय कहता है, नौटंकी, जाहिर सी बात है तुम्हारा। फिर उसके बालों को टच कर कहता है, ये काफी अच्छे महक रहे हैं। इसी मोड़ी तो वहीं अपना गार्ड डाउन कर देती है। काय उसका ये रिएक्शन देख कहता है, ऐसे तो लोग देखेंगे तो मुझे ठरकी समझेंगे, मुझे माफ कर दो, अब उठ भी जाओ। वो उसे हाथ पकड़ उठा रहा होता है तभी उसके क्लासमेट्स देख कहने लगते हैं, लगता है तुम दोनों दोस्त से कुछ ज्यादा ही आगे निकल गए हो। काय कहता है, हाँ हम प्यार में हैं। जो सुन सभी चिल्ला के वहां की धरती हिला देते हैं। वहीं इसी मोड़ी काय को देख सोचती है कैसे उसने ये बात कॉन्फिडेंस से कह दिया। सीन शिफ्ट होता है स्कूल में। लड़कियां इसी मोड़ी पे सवालों की बारिश कर देती हैं। क्या, कब, कहाँ और सबसे जरूरी कैसे हुआ? वो पूछती हैं, तुम कब से डेट कर रहे हो? इसी मोड़ी कहती है, अब ये क्या चीज है, हमने डेट नहीं किया। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि दोनों रिलेशनशिप में आ गए हैं बिना डेट किए। आयुमी कहती है, तो क्या हुआ? मैटर ये करता है कि दोनों को ये बात पता है कि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। पर इसी मोड़ी सोचती है, काय का इस बारे में क्या ख्याल होगा? इधर स्कूल में काय से उसके फ्रेंड पूछते हैं, तुम इसी मोड़ी को डेट नहीं कर रहे? ये बात इसी मोड़ी ने कही। तभी इसी मोड़ी भी यहाँ आती है काय से डेट करने को कहने के लिए। पर जैसे ही काय उसे अपने पास बुलाता है, उसका फ्रेंड कहता है, तुम्हें अब से इसके फर्स्ट नेम से बुलाना चाहिए, क्या तुम्हें इसका पूरा नाम पता भी है? काय कहता है, यूका, है ना? इसी मोड़ी यहाँ सिर्फ उसके इतना कहने से ही लाल हो जाती है। उसकी सांसें तेज होने लगी थी। अब वो क्या ही पूछे भला। वो धीरे धीरे मिमियाते ही कहती है, मैं तुमसे सुबह के असेंबली में मिलती हूँ, और भाग निकलती है। काय से उसका दोस्त कहता है, तुमने मन बना लिया है कि तुम्हें इसी मोड़ी ही चाहिए, तुम उसके नेचुरल बिहेव को चेंज नहीं कर पाओगे। काय कहता है, मुझे अब उसे चेंज करने की जरूरत भी नहीं है। सतरू यहाँ कहता है कि जल्दी ही तुम दोनों का रिलेशन पब्लिक भी हो जाएगा। काय कहता है, हाँ वो बस बोलने से पहले थोड़ा टाइम लेती है, और कुछ नहीं। काय भी अंदर से श्योर नहीं था कि वो कितना टाइम लेगी। इधर इसी मोड़ी बेसिन में अपना मुंह धोते हुए कहती है, मैं ऐसी क्यों हूँ? नहीं, फिर से नहीं। रुको काय, मुझ पर से उम्मीद मत छोड़ना। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन स्कूल असेंबली में। काय को स्टूडेंट काउंसिल मेंबर स्पीच पकड़ा रहा होता है। तभी इसी मोड़ी यहाँ उसे आवाज देती है, जिससे पूरे हॉल का अटेंशन इधर शिफ्ट हो जाता है कि ये कौन है जो काय को बुला रही है। बातें फैलने लगती हैं कि ये काय की न्यू गर्लफ्रेंड है। काय कहता है, हाँ पर हम डेट नहीं कर रहे हैं, और मुड़ के स्टेज की तरफ जाने लगता है। इसी मोड़ी अपने स्कर्ट को पकड़ हिम्मत कर कहती है, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे डेट के लिए पूछो। हाँ मैं जानती हूँ कि मैं इन सब चीजों से नर्वस होने लगती हूँ,
पर तभी स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट काय को पकड़ कहते हुए ले जाने लगते हैं, चल बे, तेरा स्पीच का टाइम हो गया है, ये बाद में कर लेना। काय स्टेज पे चढ़ता है और टीचर सभी को लाइन से खड़े होने को कहते हैं। काय माइक लेता है और कहता है, इसी मोड़ी मुझे डेट करो, मेरा भाषण यही खत्म होता है। और पूरा असेंबली एक लाउड में कह रहा होता है। मारिन तो रोते हुए कहती है, मुझे घर जाना है। इसी मोड़ी शौक में खड़ी थी और आयुमी और बाकी सब इसी मोड़ी के लिए हैप्पी फील कर रहे थे। जो नहीं जानते वो भी अब इसी मोड़ी को जानने लगे। इधर एबे कहते हैं, माफ कीजिएगा, आजकल के बच्चे भी ना। काय स्टेज से उतर इसी मोड़ी के पास आके एक स्माइल करता है और इसी मोड़ी भी एक प्यारा सा स्माइल उसके दिल पे फेंक के मारती है। और अब कुछ तो शुरू होने वाला था। तो इस पूरी कहानी का सारांश यही था कि कभी भी बदलाव से मत डरो। या तो आपको खुशियां मिलेंगी या फिर आपको सीखने को मिलेगा। थोड़ी मोटिवेशन चाहिए हो तो मेरी पहली वाली वीडियो देख लेना। एंड में यही कहूंगा कि हर बदलाव बुरा नहीं होता। मैं मिलूंगा आपसे एक और रोमांचक कहानी के साथ। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए मैं चलता हूँ।